So hello students, I hope I am audible and visible. ऑडियो वीडियो लास्ट क्लास से तो डेफिनेटली ये बेहतर होगा बिकॉज वी ट्राइड अ लॉट. एज आई सेड इन द लास्ट क्लास की स्टूडियो शिफ्ट करना पड़ा है तो थोड़ा सा लास्ट क्लास में डेफिनेटली वीडियो का प्रॉब्लम था, बट आई बिलीव आज चीज़ें बेहतर होंगी. सो एनीवन, इफ़ एनीवन देयर तो एक बार आप बता दीजिए इज़ ऑल फाइन. ओके, तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट. सो इट्स द सेकेंड पेपर है ना, तो ये सेकेंड पेपर है. थर्ड पेपर हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली महाशिवरात्रि की मॉर्निंग टाइम में करेंगे, जस्ट बिफोर अ डे ऑफ द एग्जामिनेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आज पूरा फिर से एक प्रयास करेंगे कि हम लोग पूरा पेपर 2 से 2.25 घंटे में कंप्लीट करें. सो इट्स पेपर 2 12th क्लास मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स. अच्छा हाँ, ये गेम चेंजर बैच आप लोगों को पता होगा ज़्यादातर बच्चों को कि अच्छा 9th क्लास से फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स 9th मार्च सैटरडे इवनिंग से आई विल बी स्टार्टिंग टेकिंग क्लासेस ऑन लाइक ऐप, जो इस बैच को बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, और फिर कुछ फ्री सेशंस आपके संकल्प के जेई वाले यूट्यूब चैनल पे भी होगा और हमारे इस पूर्णांक चैनल पे भी रहेगा बच्चों. ठीक है, तो चलिए. सो यू शुड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इट, दिस इज ओनली फॉर मैथमेटिक्स. ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए है. इसका लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा. ठीक है, वो ऐप में क्लासेस हैं और पूरे लेक्चर्स इसमें अवेलेबल हैं बच्चों. ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट. तो सेक्शन ए 1 मार्क क्वेश्चन. इफ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किया था. यदि 2 इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो हमें पता होना चाहिए उनके साइमल्टेनियस अकरेंस. ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. साइमल्टेनियस अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज. ठीक है, ये एक चीज है. और ए यूनियन बी हमें दिया है एंड फ्रॉम द बेसिक रिजल्ट, बेसिक फॉर्मूला हमें पता है कि ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो ये होता है. ठीक है, आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, लास्ट पेपर ऑल्सो. ये हमें दिया हुआ है 0.6, ये गिवन है 0.2, हमें पी बी चाहिए. ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी. इजंट दैट पी ए इंटू पी बी. 0.2 उठ के उधर चला गया तो ये हो गया पी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लिया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दिस इज नथिंग बट 0.6 माइनस 0.2 इज 0.4. और यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हाउ मच इज इट 0.2 तो 0.8. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2, सो इट्स 0.5. इजंट दैट रादर 0.8. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी आपका. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर. क्विकली वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. अब देखिए, इजंट दिस अ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं है, तो dy बाई e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू रादर माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर dx. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, सो इट्स नथिंग बट ey dy is equal to x cube by 3 plus c. तो this is ey है ना, ey का integral with respect to y is e raised power y. So this is that's it. तो whichever is it, so I think the first one is the correct one, right? तो ये पहला हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे कई बच्चों को लग सकता है कि जब हम 3 कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3c आएगा, बट 3c is again a constant which you can replace with another constant c1 से. ठीक है, तो in any case आंसर आपका यही रहेगा. So A is the answer. If the matrix is skew symmetric, skew symmetric मैट्रिक्स की सबसे बड़ी पहचान याद रखिएगा. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे एक पहचान जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी 0. तो डायगोनल एलिमेंट 0 है, एक चीज. दूसरी चीज, जो पोजीशन यदि मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, सो द एलिमेंट एट द पोजीशन ऑफ ए आई जे शुड बी सेम एज माइनस टाइम्स ए जे आई. ठीक है, मतलब जो A12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है उसका निगेटिव टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए. तो A इज नॉट इक्वल टू -2, तो A हो गया -2. जो यहाँ पे A13 है तो उसका निगेटिव टाइम्स यहाँ पे होना चाहिए A31 की पोजीशन पे, तो B हो गया 3 आपका. ठीक है, और ये आप चेक कर सकते हैं -1 का निगेटिव टाइम्स 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे. सो दैट्स इट. तो A इज -2, B इज 3, विच वन? B इज द आंसर. Okay, so B is the correct answer. Now moving to the next one, differentiate the function with respect to x. So with all respect to x, so we have to, what we have to find? You have to just differentiate it. So d by dx of 2 times tan x over tan x plus cos x. ये आ जाएगा आपका यहाँ पे. ठीक है, तो इसे डिफरेंशिएट करना है. देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन 2 लगा दें, क्योंकि आप देख रहे हैं ज्यादातर में डिनोमिनेटर में tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो सोचना क्या है. अदरवाइज आई वाज थिंकिंग टू सिंप्लीफाइड.
है ना, tan को sin cos में लिखते हैं, बट चूंकि ये है फॉर्म आपको दिख रहा है कि जब हम क्वेश्चन टू लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा, तो उसका होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ 3 केसेस में है, सो व्हाई नॉट टू यूज इट। सो tan x plus cos x का होल स्क्वायर एंड देन वी नो इट्स डिनोमिनेटर टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज 2 times sec square x, isn't that, minus 2 times tan x numerator into derivative of denominator which is sec square x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। अब आप इसको इससे सिंप्लीफाई करना होगा, तो 2 sec square x tan x 2 sec square x tan x कैंसिल हो गया, यहाँ पे sec square x into cos x is nothing but 2 sec x और ये आ जाएगा आपका माइनस 2 जस्ट अ मिनट 2 sec x और ये हो जाएगा प्लस 2 sec x, तो 4 sec x आ रहा है। ओके और साइन, अच्छा नहीं साइन स्क्वायर एक्स भी तो है, साइन स्क्वायर एक्स भी तो है, देख लेंगे एक बार, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा, सिंप्लीफाई इट विच एवर मैचेस हेयर, है ना, जो भी मैच हो जाएगा वो ठीक है, बट अ सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वेश्चन टूल फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन टूल आप लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर चेक कर लीजिए, हो सकता है कहीं पे मिसप्रिंट भी हो, अदरवाइज देखिए ये तो दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स tan x यहाँ से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2 टर्म बचे हैं, एक ये है और एक टर्म बच जाएगा 2 tan x into sin x। नॉट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या आता है, ठीक है, वो आप देख लेंगे। आंसर वैसे यहाँ पे b गिवन है, b इज दिस थिंग, तो शायद यही आ रहा है, अच्छा हाँ यहाँ तो सिंप्लीफाई किया ही नहीं है, तो tan x into sin x ही आ रहा है, राइट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है इंटीग्रल। देखिए इंटीग्रल में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, सो एज मच एज यू कैन, है ना, उसके लिए कोई भी आप चांस ना लीजिएगा। यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, आई विल टेक x कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर, सो व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ इट, जो रूट के बाहर आएगा वो रूट x होगा और दिस इज नथिंग बट x माइनस 1, ओके, ये और ये कैंसिल हो गया। अब सिंपल x माइनस 1 यदि t है, आई एम नॉट गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इट, वी कैन डू इट डायरेक्टली, ठीक है। x माइनस 1 यदि t है तो 1/√t का इंटीग्रल हो जाएगा 2 times √t 2 times √x माइनस 1 प्लस c, सो दैट्स इट अगेन, सो b इज द आंसर अगेन, b आंसर फिर से आ गया, ठीक है। Probability if A and B are two events such that probability of A is this, B is this, A union B is this, ठीक है, हमें ये चाहिए probability, conditional probability का simple direct question, वैसे भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या होता है ये, so this is nothing but in terms of probability A intersection B upon probability of B, ठीक है। अब we have already used this formula, A union B का formula आप यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ से आपका probability of A intersection B आ जाएगा, है ना बच्चों, we will get there। तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज ऑलरेडी गिवन, यू यूज इट, यू गेट द रिजल्ट, यू गेट द आंसर हियर, तो ये आपका यहाँ से फिर आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग सब लोग कर पा रहे होंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अगला फंक्शन है आपका fx इज tan इनवर्स रादर माइनस tan इनवर्स x plus x, the function we have to find the interval in which fx is increasing, fx is increasing means f dash x जो है वो आपका greater than equal to 0 होना चाहिए, तो और f dash x है कितना, f dash x is minus 1 upon 1 plus x square, बोलिए हाँ plus 1, now take LCM, तो ये हो जाएगा minus 1 plus x square upon 1 plus x square, ठीक है। सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, isn't that भाई, डिनोमिनेटर 1 plus x square कभी नॉन नेगेटिव हो नहीं सकता, इवन 0 भी नहीं हो सकता, 1 से बड़ा होगा, 1 या 1 से बड़ा होगा, और न्यूमरेटर इज x square जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इन एनी केस इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, सो आंसर शुड बी सी हियर, ठीक है। सो इट्स अ थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये जो आपका फंक्शन है ये थ्रू आउट इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, ओके। सो जस्ट अ मिनट, ओके 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, keep it and then from the current slide, okay, nice, yeah, so moving to the next one, so area between the curve and the x-axis। अब ये कर्व है क्या, आपका ये कर्व है y is equal to 4 plus 3x minus x square and the x-axis, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि यदि हम इसे कंप्लीटिंग दी स्क्वायर फॉर्म में लेके जाते हैं तो दी 1 मिनट, एक काम करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, है ना, विद द एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 के साथ इसे जरा हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इज इक्वल टू 0 किया, अभी हम बता रहे हैं वाई में डूइंग इट, ठीक है। तो 0 किया तो क्या ये, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो इजंट दिस x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, है ना, ये आ गया, तो 2 रूट आ गए, x axis y axis, so we get 2 roots here, 4 and minus 1, तो minus 1 and 4, कर्व आपका ओपन डाउन है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो क्वाड्रेटिक है, पैराबोला है,
ठीक है, बट ओपन डाउन है। तो विद द एक्स एक्सिस का मतलब ये वाला हमें पोर्शन चाहिए, तो सीधे सीधे हो जाएगा एरिया जो हो गया आप x कहाँ से, इस रीजन का जो हमने शेड किया है उसमें x की रेंज है फ्रॉम -1 to 4, इजंट दैट? तो ये हो जाएगा -1 से 4 एंड देन एरिया हाँ, तो ये हो जाएगा y dx। सो y इज नथिंग बट 4 + 3x - x स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कोई भी निगेटिव रीजन नहीं है, पूरा का पूरा रीजन पॉजिटिव है, नो नीड टू पुट मॉडुलस हियर, ठीक है। वैसे भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। अदरवाइज देखिए जब आपने कर्व बनाया है तो कर्व आपको साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा कि मॉडुलस कहाँ लगाना है, और मॉडुलस में देखिए जो रीजन निगेटिव है उसमें आप वहां पे माइनस टाइम्स जो फंक्शन है उसको यूज कर लेंगे तो अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो रीजन शेड करना, एरिया के किसी भी क्वेश्चन में रीजन शेड करना इज होल्ड्स द की देयर, ओके, तो दैट होल्ड्स द की देयर। सो दिस इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस dy/dx। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y टाइम्स cot ऑफ 2x। फिर से तो dy/y है ना, अगेन वेरिएबल सेपरेबल का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको कॉट, अच्छा कॉट का लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था, तो ये ln y हो जाएगा और ये ln sin x हो जाएगा हाफ टाइम्स। तो ये हो गया ln ऑफ मॉड y एंड दिस इज नथिंग बट हाफ टाइम्स ln ऑफ मॉड sin 2x, और फिर आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए एंड यू गेट दी आंसर। अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपका चलिए ये 2 इधर उठा के ले आते हैं या इसको उठा के ले आते हैं, यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट वी कैन डू, वी ऑलरेडी नो इट। अच्छा लास्ट टाइम भी ये प्रॉपर्टी हमने यूज की थी, ये n जो प्रोडक्ट में है लॉग के साथ, इफ यू वांट टू टेक इट इनसाइड तो वो जो इनपुट है उसकी पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हाफ है तो पावर हाफ, रेजिंग एनीथिंग टू पावर हाफ मींस पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन इट, तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी चीज c की जगह फिर हम यहाँ पे ln c लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ln a + ln b, तो दैट गिव्स अस ln a * b। तो यहाँ पे जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका मॉड के अंदर ln हटाएंगे तो y इज इक्वल टू c mod sin 2x। सो d शुड बी द आंसर हियर, d शुड बी द आंसर हियर, ठीक है। विकास देखिए कहाँ काम आएगा, डजंट मीन, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है टू स्कोर द मार्क्स। एग्जामिनेशन में बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर मैथ्स जो पढ़ रहे हैं इसका क्या लाभ है, तो अभी तो हमारा आंसर बहुत सीधा सा है। देखिए लाभ तब होगा किसी भी तो सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो जब उसे आप प्रोफेशनल लाइफ में यूज करोगे, सो दैट यू डिसाइड लेटर। तो पहले तो बेसिक सब पढ़ना पड़ता है, अभी का सीधा सा लाभ है, वॉट एवर यू आर स्टडिंग टू गेट द मार्क्स। तो सबसे बड़ा गेन है, उसको लाइफ में काम आएगा मार्क्स पाने के लिए राइट नाउ, ओके। तो देखिए fx इज नथिंग बट x² -4। अच्छा यहाँ के लिए भी देखिए वैसे तो a आपका है 2 3 1 2, आप चाहें हमें f ऑफ a चाहिए है ना, f ऑफ a का मतलब a² -4a, x की जगह आप a रख देंगे। याद रखिएगा जो कांस्टेंट टर्म है इस तरह के पॉलिनोमियल फॉर्म में जो कांस्टेंट टर्म है, मान लीजिए यहाँ 2 होता तो हम जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो वो 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये i ही रह जाएगा, सो दैट विल बी जस्ट i हियर, ठीक है। तो वेरी इजली यू कैन फाइंड a², आप a² निकालिए, 4a निकालिए और मतलब i निकालिए, ऐड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है। बट लास्ट टाइम ऑल्सो, लास्ट जो आपका पेपर था उसमें भी एक चीज बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब a - λi = 0। नॉर्मली इस तरह का एक्सप्रेशन जब दिया जाता है, ठीक है, तो नॉर्मली वहां पे होता क्या है कि हम लोग ये इसको यूज करिए तो कई बार इससे मैच करता हुआ एक्सप्रेशन आता है। तो a - λi का मतलब ये आपका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2 - λ 3 1 एंड 2 - λ डिटर्मिनेंट 0, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं, जेई में इसका काफी यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करेंगे तो 4 + λ² -4 λ -3 = 0। देखिए λ² x² -4 λ -4x and then this is plus I plus 1 equal to 0 plus 1 equal to 0, एग्जैक्टली मैच किया। थ्योरम ये कहता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम जो है वो ये हमें बताता है कि whenever there is a characteristic equation, जिस मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक्स A के लिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है, मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब यदि लैम्डा की जगह अब आप A रखेंगे तो a² -4a plus I should be equal to 0, 0 बोले तो नल मैट्रिक्स, ठीक है, और यही आपको चाहिए यहाँ पे। तो इसमें देखिए फायदा ये हुआ कि आपका आंसर ये सीधे सीधे नल मैट्रिक्स आ जाता है। अदरवाइज आप क्या करोगे, फिर से आप a² निकालोगे,
4a निकालोगे, a स्क्वायर में से 4a सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें ऐड कर देंगे एंड वी गेट द आंसर। ओके, सो दैट्स इट। तो अब अगला क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिसे हम इंटीग्रेशन के लिए मानते हैं वो क्या है, आप जो आपका डिनोमिनेटर में है, सो वी शुड ट्राई टू अज्यूम इट टू बी t। एक बार ट्राई करिए कि यदि हम उसे रिप्लेस करते हैं किसी वेरिएबल t से तो क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो यहाँ तो बैठा है। यदि हम 10 रेज़ पावर x प्लस x रेज़ पावर 10 को t मान लें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10 रेज़ पावर x ln 10 प्लस 10 टाइम्स x रेज़ पावर 9, ठीक है, dx is equal to dt. Now that's your dx dt here. So this is nothing but dt by t, तो ln हो जाएगा। तो I think that's the answer। तो ln, ये log to the base e का मतलब ये ln है। तो d option should be the correct option here। तो यहाँ पर आपका d option जो है वो correct option है। फंक्शन है continuous। एक चीज़ यहाँ पे और समझिए, देखिए एक फिर से थ्योरम याद रखिएगा कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, any combination of continuous function will be a continuous function। I am repeating, any combination of continuous function will be a continuous function until unless denominator is 0। डिनोमिनेटर यदि 0 नहीं है तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, उनका कंपोजिशन लें, फॉग ऑफ लें, तो भी वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। सेम इज द केस विद डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मॉडुलस, ये भी ध्यान रखिएगा, मॉडुलस नेवर डिस्टर्ब द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। जो मॉड फंक्शन है वो कभी भी किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो x - 4 लीनियर पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस है, उसका मॉड लगा देंगे तो कॉन्टिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होगी, सो इट इज कॉन्टिन्यूस एट x = 4, ठीक है, एंड दैट्स इट। वैसे तो नॉट डिफरेंशिएबल हो, हाँ, मॉडुलस जहां पे लीनियर फंक्शन के ऊपर, ठीक है, मॉडुलस लगा है, तो जहां पे ये 0 हो रहा है, ये एक रूल की तरह याद रखिएगा, है ना। बाकी जिन्होंने जेई वगैरह के लिए अच्छे से पढ़ा हो तो उन्हें पता होगा, अदरवाइज जिन्हें हल्का सा भी डाउट है, रूल की तरह याद रखिए, मॉड के अंदर जो टर्म है उसको इक्वल टू 0 करें, लीनियर टर्म है इन पर्टिकुलर, तब तो बिल्कुल हमेशा काम करेगा। जहां पे 0 है उस पॉइंट पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 4, तो आंसर शुड बी डी हियर, बोथ a एंड c शुड बी डी करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। तो ये हो गया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x between the line 0 and π/2। तो x = 0 बोले तो y एक्सिस x = π/2, ये sin x आपका π/2 पे मैक्सिमम होता है। तो बस सीधी से आपको करना क्या है, 0 से π/2 sin x dx, isn't that sin 0 से π/2 पॉजिटिव है, नो नीड ऑफ मॉडुलस हियर, cos x आ जाएगा, बल्कि माइनस cos x आ जाएगा, ठीक है। तो 1 शुड बी दी आंसर हियर। तो ये हो गया आपका सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजे आ जाएगा, राइट। अब ये आ गया फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन, dy/dx क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि ये हम लोग डिफरेंशिएट इसे रादर फैक्टराइज कर पाएंगे। 1 - x हो गया, तो 1 - x × 1 + y, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, तो 1 - x × 1 + y, तो dy ओवर 1 + y, जिसका इंटीग्रल आपको क्या दे देगा, लॉग दे देगा, और ये हो जाएगा 1 - x dx, whose integral will give us a second degree polynomial here। So ln of 1 + y is equal to x - x² / 2 + c, तो d is the correct answer, ठीक है। ये आ गया। अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 6 ब्लैक बॉल्स, एक बैग है जिसमें 3 वाइट और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। Another bag contains 6 white, so there's another bag will contain 6 white and 3 black balls। चलिए कोई अच्छी बात है, एक दोनों में 9 बॉल हैं, एक 72 है। A bag is selected at random and the ball is drawn, find the probability that the ball drawn is of white color। देखिए यहाँ पे चूंकि ओवरऑल आपके 9 ब्लैक 9 वाइट हैं, तो हम आंसर यहाँ पे हाफ आएगा। वैसे ये क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बट एज आई सेड यहाँ पे 2 बैग हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दोनों बैग में 9 है, ठीक है। और आप अलग दोनों की वाइट बॉल काउंट करिए तो 9 है, और दोनों में ब्लैक बॉल दोनों की काउंट करिए तो 9 है, तो आंसर हाफ आना चाहिए। लेकिन आपको टोटल प्रोबेबिलिटी से कैसे करना है, तो वाइट कलर की बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो सकता है, गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 1 B1 या गेटिंग अ वाइट बॉल फ्रॉम बैग 2 B2, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स पहले बैग 1 सेलेक्ट होगा, तो बैग 1 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ, एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल व्हेन बैग 1 हैज ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड। फाइन। सिमिलरली सेलेक्टिंग बैग 2,
पहले आप बैक 2 सेलेक्ट कर रहे होंगे, फिर उससे वाइट बॉल निकलेगा, 2 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, नहीं कोई पूरा प्रोसेस 2 स्टेप में है, तो बस हो गया। तो हाफ इंटू वाइट बॉल फ्रॉम बैक 1, तो 3/9 3/9 प्लस हाफ इंटू 6/9, ठीक है, हाफ कॉमन, 3/9 प्लस 6/9 इज 1, सो एज आई सेड आएगा तो हाफ ही। उसका रीजन जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल सा था, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर, मतलब वो हमने पहले बता दिया आपको सॉल्व करने से पहले। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ, तो बात सीधी सी है, एफ डैश एक्स। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये एफ एक्स है, इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी आने वाली है, 6x² माइनस 6x माइनस 6 रादर, ठीक है, तो ये आया आपका यहाँ पे, तो एफ डैश। तो इंक्रीजिंग होने के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व एन अलजेब्राइक इनइक्वालिटी ऑफ डिग्री मोर देन 1, आप याद रखिएगा विदाउट फैक्टराइजेशन यू कांट सॉल्व इट। ये बिल्कुल बेसिक सा रूल है, ये ध्यान रखेंगे, तो इसे फैक्टराइज कर लेंगे। अब सॉल्व कैसे करना है बोर्ड्स के लिए वो समझ लीजिए, 2 रूट आ गए भाई, इस फैक्टर का करस्पॉन्डिंग रूट 1, इसका करस्पॉन्डिंग रूट -1, सो -1 एंड 1, तो ये 2 रूट आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए करना क्या है, आपने कहा कि f डैश x अपना ये है, तो 6 टाइम्स x -1 इंटू x + 1, ठीक है। आपने रूट्स को नंबर लाइन पे मार्क कर लिया और दोनों रूट से पास लिया, 2 या 3 जितने भी रूट्स हैं उनसे पास करती हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू f डैश x में रखिए, x इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से ऑफकोर्स एक 2 वैल्यू रख सकते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यू विल फाइंड इट इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मार्क कर दीजिए। -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू, तो सबसे आसान वैल्यू 0 है, 0 रखेंगे, f डैश x में x की जगह यू विल गेट निगेटिव, इसका मतलब इस पूरे रीजन में -1 से 1 के बीच में f डैश x निगेटिव है। सिमिलरली -1 से छोटा तो सबसे कोई भी एक वैल्यू, तो -2 रख लेंगे, -2 में ये निगेटिव 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 मेक्स पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब बात सीधी सी है, ये जो आपने मार्क किए हैं ये उस इंटरवल में f डैश x का साइन है, तो f डैश x कहाँ पॉजिटिव है, 1 के राइट साइड पे, -1 के लेफ्ट साइड पे, तो इज इंक्रीजिंग व्हेन x इज लेस देन -1 ग्रेटर देन 1 एंड दैट्स इट, ओके। सो दिस इज हाउ यू नीड टू शो इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से आपको यहाँ पे शो करना होगा। या अभिलाष हाउ आर यू, कैसे हो बेटा अभिलाष, ठीक है, थोड़ा सा हम जल्दी में है, कैसी तैयारी चल रही है अभिलाष, लेट मी नो। तो ये है y, ये थोड़ी सी यहाँ पे टैपिंग एरर है, कहीं कहीं हो सकता है, तो ये होगा डेफिनेटली, और x इज t⁻8 + 1, हमें d2y/dx2 चाहिए, व्हाट वी नीड हियर इज d2y/dx2, दैट्स व्हाट वी नीड। सो हाउ विल वी डू इट। हाँ अभिलाष हाउ आर यू, चलिए हम जा 2 मिनट फिर स्लो डाउन होते हैं ना। देखिए 2 घंटे में पेपर हम लोग को कंप्लीट करना है, सी दैट्स द टारगेट, ओके। अच्छे नहीं, क्या हो गया अभिलाष, या हाय बेटा, whosoever PPL is, अभिलाष व्हाट हैपेंड। फिजिक्स का पेपर टफ था, आई नो, खासतौर से नॉन दिल्ली जोन के लिए। दिल्ली जोन में तो पेपर थोड़ा आसान आया था कंपेरेटिवली, इधर प्रयागराज जोन का अच्छा आया था। मैथ्स अच्छा जाएगा पक्का, आई बिलीव सो। मैथ्स देखिए, मैथ्स में स्कोर करना ज़्यादा आसान है, एंड दैट टू इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। यदि जेई की प्रिपरेशन है किसी की, ठीक ठाक प्रिपरेशन भी है, तो मैथ्स का पेपर अच्छा जाएगा। अच्छा मैथ्स में हम फिर से बोलेंगे, अब मतलब ठीक है, हम तो ये कहेंगे कि हम जो पेपर करा रहे हैं, आप ये 2-3 पेपर तो कर ही लीजिएगा, पेपर्स कर लीजिए, ठीक है। और PYQs के, आप PYQs के 2022, 23 और 21 तक के क्वेश्चंस कर लीजिए। यदि अभी तक थोड़ा सा प्रैक्टिस में लैग कर रहे हैं, तो लास्ट 2 डेज की ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पेपर कर ही रहे हैं, और पेपर जरूर देखो, मैथ्स में कहीं भी फंस सकते हैं, है ना। थैंक यू PPL। व्हाट्स योर नेम बेटा, एक बार बताइएगा। मैथ्स में कहीं फंस सकते हैं तो स्पीड है, स्पीड को कंट्रोल, मतलब स्पीड को मेंटेन रखना है। उसके लिए जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई टू राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट। मतलब जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, अभी जैसे अभिलाष PPL जो भी बच्चे यहाँ पे हैं वो हमारे साथ यदि कर रहे हैं, या राजेश, बिल्कुल अच्छा जाएगा,
आई डेफिनेटली बिलीव सो। मैथ्स अच्छा जाएगा है ना, हमारा भी स्ट्रॉन्ग। जो हमारे साथ बच्चे जुड़े उनके लिए भी आज भी हमने बच्चों से बोला देवर अ बिट स्केयर्ड बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस इन फिजिक्स। आई सेड नहीं, मैथ्स अच्छा जाएगा, आई बिलीव दैट। रीजन सिंपल है, मैथ्स में स्कोर करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है। फिर से हम वही कहेंगे, जिसने जेई का ठीक ठाक भी प्रिपरेशन किया, हमने ये नहीं कहना बहुत अच्छी प्रिपरेशन, ठीक ठाक भी प्रिपरेशन की है प्रिपरेशन, उसके लिए मैथ्स डेफिनेटली। आप जब जो हैं बच्चे हमारे पास ऐसे है ना, जो जेई में तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, बट व्हेन दे आर सॉल्विंग क्वेश्चंस फॉर लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन, सैंपल पेपर कर रहे हैं या पीवाईक्यू यूज कर रहे हैं, बहुत खट करते आ रहे हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। और उन्हीं के कॉन्फिडेंस के कारण हमारा कॉन्फिडेंस है। मोर ओवर एज आई सेड, आप प्रेडिक्टिव पेपर जो हम लोग 2-3 कर रहे हैं वो कर लीजिएगा, 2-4 सैंपल पेपर आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। आप कहेंगे तो 2-3 सैंपल पेपर की पीडीएफ हम फोटो खींच के डाल देंगे, आप मतलब बुक्स तो होती है, हम डाल देंगे ग्रुप में, गेम चेंजर जो बैच है उसके ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो कर लीजिएगा, कहीं से भी करिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए 2023, 22 और 21 के, बस इतना बहुत है, करिए अच्छे से, मैथ्स पेपर अच्छा ही जाएगा। आर्यन या ओके आर्यन, थैंक यू, ठीक है। तो दैट्स इट, चलिए हम लोग आगे बढ़े। लेट मी हैव सम टी, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ ब्रेक। थैंक यू संतोष। हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्पीड विल मैटर। हाँ, एक चीज़ जो हम बताने आए थे राजेश एंड आर्यन एंड अभिलाष, है ना, एक चीज़ जो बताने आते हैं वो ये है कि आप स्पीड के लिए ये टारगेट करिए, जब आप सैम्पल पेपर कर रहे हैं तो पेपर में वैसे ही लिखो जैसे आप एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन में लिखोगे, है ना। अदरवाइज, ये हम सारे बच्चों को बोल रहे हैं, अदरवाइज ये वहाँ पे कॉन्शियस होके लिखना पड़ेगा कि कहीं कुछ छूट ना जाए, और तब स्पीड स्लो होगी। तो जो भी लिखना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड, जो भी टर्म्स आप इस तरह से लिखते हैं, या यूजिंग द रिजल्ट, यूजिंग द प्रॉपर्टी, वो सारा लिखिए एंड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर विद इन 2 hours 15 minutes। कंप्लीटिंग द पेपर मीन्स हो सकता है 4-5 क्वेश्चन छूट रहे हो सकता है कहीं कैलकुलेशन फंस जाए, तुरंत रोकिए। कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, लेंदी होता जा रहा है, तुरंत रोको, अगला क्वेश्चन करो। टारगेट तरीका सिंपल है, 2 घंटे 15 मिनट में पेपर कंप्लीट हो, जिससे कि आपके पास 45 मिनट रहें, सो दैट इफ देयर आर 2 or 3 क्वेश्चंस व्हिच यू कुडंट सॉल्व, जहां पे कैलकुलेशन फंस गई, आंसर नहीं मैच, मतलब आंसर नहीं आ रहा है, कुछ प्रूव करना है, प्रूव नहीं हो रहा है, तो आपके पास आराम से कम 4-5 क्वेश्चन भी बचे, तो आपके पास 45 मिनट है। उसके बाद उठिए, पानी पीजिए, एक राउंड लगाइए, मतलब पानी पीने के लिए उठेंगे, एक चहलकदमी करके वापस आइए, बैठिए, ईश्वर का नाम लीजिए और कंप्लीट रहेगा पेपर। तो बात सीधी सी है, कहीं अटकना नहीं है, पेपर में स्पीड मेंटेन रखनी है, कहीं अटकना नहीं है, पेपर अच्छा जाएगा। ओके, आर्यन, राजेश एंड अभिलाष, ठीक है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। आप यहाँ पे भी ये सेशन ही इसलिए है कि आप प्रैक्टिस कर लो जल्दी जल्दी। तो यहाँ तो हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी ये चाह रहे हैं 2 घंटे में पेपर कंप्लीट हो, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन ऑल्सो, ठीक है। तो एक चीज़ है, बट आप यहाँ पे भी वो काम कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे करें। प्रोबेबिलिटी के देखो कुछ तो क्वेश्चन हम यहाँ पे करा ही रहे हैं, है ना। फिर से कहेंगे अभिलाष 2023 और 22 2 के साल के आपके जो पीवाईक्यू हैं वो कर डालिए, ज़्यादा 2021, बस हो जाएगा अभिलाष, हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप एक बार बताओ कि कुछ एक्सप्लेन करना है, यू टेल मी, आई विल टेक अ पॉज एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके अभिलाष, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। तो देखिए d2y/dx2 चाहिए। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है d2y/dx2 निकालने के लिए, है ना। नॉर्मली बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखिए dy/dx में तो कोई समस्या नहीं है, सो इट्स सिंपली लाइक डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर, पैरामेट्रिक फॉर्म है ये, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 10 times राइट t⁻9 अपॉन 8 times t⁻7। तो आया क्या, तो ये हो गया 5/4 5/4 t²। ये तो सिंपल सा आ गया। बट देन हाउ टू राइट d2y/dx2, यहाँ पे कई बार बच्चे इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट्स द बिग मिस्टेक, ठीक है। तो अब आप समझिए d2y/dx2 इज व्हाट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएटिंग dy/dx अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, सो इट्स दिस। यदि आप ये समझते हैं तो ये गलती नहीं होगी। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ, अब dy/dx हमें पता है 5/4 t², ठीक है। बट देन दिस इज फंक्शन ऑफ t, वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो रिस्पेक्ट तो हमें x को देना, तो खैर 5/4 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप लगाएंगे चेन रूल, फंक्शन है t का, डिफरेंशिएट करना है x का, तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, देन डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो गया 5/4 इंटू 2t, आई बिलीव सो, आप समझ रहे होंगे। 1 dt/dx इज रेसिप्रोकल ऑफ dx/dt, और dx/dt का यहाँ पे रख दीजिए रिजल्ट, dx/dt कहाँ गया 8 10, ठीक है। तो ये हो गया 2 तो 16, तो 5/16 है कहीं इंटू t⁻6, सो आई थिंक C इज द आंसर, इजंट दैट।
निमित प्रोबेबिलिटी, अभिलाष डिड आई आंसर यू, है ना, ठीक है। निर्मित आप तो पहले भी आ चुके हैं। बिल देखिए पी वाई क्यूज कर लीजिए, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे, डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। और करना होगा, सोल्यूशन नहीं देखना, मतलब सोल्यूशन भी देखा है तो अपने हाथ, मतलब करना होगा उससे एक बार, सोल्यूशन देख लिया, समझ लिया, बंद करिए, तुरंत क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो सोल्यूशन देख के, सिर्फ सोल्यूशन देख देख के करो, मतलब करो, समझ लोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा लास्ट मोमेंट पे, ये पक्का है। पीवाईक्यूज कर लो, इट विल डेफिनेटली हेल्प। ज़्यादा और कुछ करना चाहते हो तो फिर से आप सभी को सुन लो, है ना, राजेश, आर्यन, अभिलाष, निर्मित और भी जो बच्चे हैं सभी लोग सुन लें कि और ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक काम करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, हर चैप्टर के एग्जाम्पल, लेटेस्ट जो एनसीईआरटी है, क्योंकि फिर डिलीटेड पोर्शन के भी पता चला अननेसेसरली टाइम जाता है, अभी भी 2 दिन है। एग्जाम्पल सॉल्व करने में आप चैप्टर ओपन करिए, सारे एग्जाम्पल खट देखते चले जाइए, करते चले जाइए, वो कर लीजिए और 2-3 साल के पीवाईक्यूज कर लीजिए। नथिंग मोर बियॉन्ड दैट इज रिक्वायर्ड एट दिस मोमेंट। दैट डजंट मीन कि 100% पेपर इसी से आने वाला, दैट सिंपली मीन कि आपका 75-80% पेपर इसी से आएगा, पक्का है, आता ही है बच्चों, मतलब वैसा ही आएगा, उसी से आएगा का मतलब ये हुआ कि वैसा ही आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे इंक्रीजिंग के लिए, सो इट्स -3x² प्लस 8ax प्लस 2। हमें ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए फॉर ऑल एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए, ओके। अब देखिए मामला फंस गया, अच्छा डिक्रीजिंग फंक्शन, आई एम सॉरी, वही हम सोचे इंक्रीजिंग में तो गड़बड़ आता, नॉट पॉसिबल आता, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये x² का कोफिशिएंट निगेटिव है, ओपन डाउनवर्ड्स क्वाड्रेटिक है, ठीक है। हमेशा निगेटिव होने के लिए d लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो d की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि इक्वल टू 0 यहां भी चाहिए, ठीक है। तो d क्या होता है, b स्क्वायर, कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है यहाँ पे 8a, a कितना है -3, c है 2, तो b स्क्वायर है 64a स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, देखते हैं क्या आता है। 64a² प्लस 4 3 12 24 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए 0 है तब भी पॉजिटिव आ रहा है, कुछ टैपिंग एरर है। कोई कर रहा है बच्चों साथ में, आर यू पीपल सॉल्विंग विद मी, बताइएगा जरा। कुछ जल्दबाजी में नहीं करोगे तो नहीं। फॉर ऑल एक्स डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एफ डैश एक्स को हमेशा निगेटिव रहना। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक हमेशा निगेटिव कब होगा, हमेशा निगेटिव तभी होगा जब वो एक्स एक्सिस के नीचे रहे। एक्स एक्सिस के नीचे का मतलब देयर इज नो रियल रूट, नो रियल रूट का मतलब d लेस देन 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 भी केस होता है तो इसका मतलब कैन नॉट से नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आंसर है नॉट पॉसिबल। तो देख लेते हैं, यदि आंसर डी है तो हाँ इसका मतलब कैन नॉट से नहीं, इसकी जगह ऑप्शन होना चाहिए नॉट पॉसिबल, ठीक है। नो सच पॉसिबल ए इज पॉसिबल, ऐसा भी नहीं है। सो अगेन इट्स अ गेम चेंजर बैच, इट विल डेफिनेटली हेल्प। मैथमेटिक्स में जो बच्चे जुड़े रहे हैं आगाज बैच में, दे नो इट ना, वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, हम लोगों ने मिलकर काफी एफर्ट्स डाले थे। अगेन वी आर गोइंग टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर अप्रैल अटेम्प्ट ऑल्सो, उसके बाद एडवांस है तो मजा ही आएगा, ठीक है। तो चलिए असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पहला है असर्शन इफ द रिलेशन आर इज डिफाइंड एज ए सेट है आपका 1 2 3 बाय ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली A related to B when mod of A square minus B square is less than equal to 5। तो क्या B related to A है, तो बिल्कुल है, ठीक है। A और B की पोजीशन इंटरचेंज करने से, चूंकि मॉड है बच्चों, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। मतलब देखिए A रिलेटेड टू B में जो A है वो डोमेन का पार्ट है, जो B है वो इमेज है, मतलब रेंज का पार्ट है। तो A और B, A, B जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें हम यदि B, A रख दें तो क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस आएगा, सिर्फ इतना ही तो डिफरेंस आएगा, मॉड ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 5। तो इट्स द सेम थिंग, आप मॉड ऑफ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखिए या मॉड ऑफ B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिखिए, बात तो बच्चों एक ही है, नो डिफरेंस फॉर दैट, ठीक है। इसका मतलब R इनवर्स और R दोनों सेम आएंगे। R इनवर्स कैसे लिखते हैं, B, A
ए कॉमा बी के लिए जो रिवर्स रिलेशन आएगा वो हो जाएगा बी कॉमा ए, ठीक है। सो फॉर अबव रिलेशन डोमेन, बिल्कुल भाई यदि इनवर्स रिलेशन और रिलेशन सेम है तो दोनों का डोमेन रेंज दोनों मैच करने चाहिए। सो फॉर अबव रिलेशन डोमेन ऑफ आर इनवर्स शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ आर, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बट क्या ये दिस इज द ओनली रीजन व्हाई इज इट इनवर्स, लाइक इनवर्स इज सेम एज द रिलेशन? नो। क्या सिर्फ डोमेन ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर लिखने से क्या आपका इनवर्स और रिलेशन दोनों सेम हो जाता है? ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन हियर, ठीक है, क्योंकि इनवर्स को डिफाइन होने की अपनी कंडीशंस आपने पढ़ा होगा। वैसे तो इनवर्स फंक्शन अब हट गया है, बट उसके लिए जो आपका रिलेशन है या जो भी है, ठीक है, तो वो मतलब फंक्शन में जब जाते हैं मैपिंग में तो 1 1 on 2 होना चाहिए, तो अपनी उसकी एक डेफिनेशन है ना। तो वो कंप्लीट डेफिनेशन ये यहाँ पे नहीं, एक कंडीशन है कि इनवर्स और आर इनवर्स और आर यदि सेम होने तो ऑफकोर्स दोनों का डोमेन रेंज एक का डोमेन दूसरे का रेंज सब इक्वल होना चाहिए। तो वो 3-4 कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। तो आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आता है a प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, तो ये वैसे भी आप रिजल्ट की तरह से याद कर लीजिए, हाँ भैया सिमेट्रिक है। a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है, बट अगेन यहाँ पे कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। हाउ इज इट एक्सप्लेनेशन फॉर द दिस वन, तो बोथ आर करेक्ट। अच्छा, इसको एक बार हम जल्दी से एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए आपको यदि प्रूव करना है a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप C डैश मतलब आप इस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए, है ना, C a प्लस ए डैश इज नथिंग बट C हियर, ठीक है। तो C डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A डैश प्लस A डैश का होल डैश विच इज A, इजंट दिस सेम एज C, तो सिमेट्रिक हो गया। इसी प्रकार से आप B मान लीजिए A माइनस ए डैश, है ना, और इसका ट्रांसपोज ले लीजिए तो B डैश कितना हो जाएगा, तो A डैश माइनस A which is minus times A minus A dash which is minus times B, hence it is skew symmetric। वैसे आप रिजल्ट की तरह से याद कर लो एज आई सेड, बट ठीक है, पता होना चाहिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स सैटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कितने ऐसे x, y, z पॉसिबल हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान से समझिए कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या, साइन इनवर्स x का रेंज है -π/2 क्लोज्ड से लेकर π/2, सो इट्स रेंज इज फ्रॉम -π/2 टू π/2, ठीक है। अब मैक्सिमम वैल्यू साइन इनवर्स x की कितनी, π/2। जब तक हम तीनों को π/2 नहीं रखेंगे तब तक इनका सम 3π/2 हो नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू रखने पे ही ये LHL RHL इक्वल है। इसका मतलब x और साइन इनवर्स π/2 वैल्यू कब देगा, जब इनपुट उसका 1 है। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z विच इज 1। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। तो आप लिखेंगे कैसे, यू विल से एज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x is -π/2 to π/2, sin inverse y is -π/2 to π/2, sin inverse z is -π/2 to π/2। we add them, उनको ऐड कर लीजिए, तो उसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -3π/2 से 3π/2। तो 3π/2 कब आएगी, when sin inverse x, sin inverse y, sin inverse z takes a maximum value, and when will they take maximum value, when x, y, z are all 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितना, एक ट्रिपलेट है 1, 1, 1, एकमात्र ऐसा ट्रिपलेट है x, y, z में 1, 1, 1, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट इज लेट a be any non-empty set, prove that identity function on set is बाइजेक्शन। ओके, बाइजेक्शन का मतलब 1 1 on 2। आइडेंटिटी फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन इज x हियर, ठीक है। तो वी शुड नो दैट आइडेंटिटी फंक्शन इज fx इज इक्वल टू x फॉर 1 1। ये लास्ट टाइम भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। 1 1 का मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2 एंड दिस शुड इंप्लाई वेयर डेफिनेटली x1 x2 जो है ये आपको लिखना पड़ेगा, x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन सेट विच इज a हियर, ठीक है। तो अब इसके लिए यहाँ तो डायरेक्ट है x1 इज इक्वल टू x2, खैर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, तो बस दैट्स इट। fx1 इज इक्वल टू fx2 से आप स्टार्ट करते हैं अभिलाष फिजिक्स का पेपर। कम है अभिलाष, नहीं क्यों परेशान हो रहा हो, देखो जो चला गया उसके लिए अब नहीं बैठो सोचो, इट विल हर्ट योर फर्दर प्रोस्पेक्ट्स, है ना, फ्यूचर। जैसे मैथ्स है वो भी गड़बड़ होगा, जो हो गया बेटा अभिलाष
हो गया, ठीक है, ईश्वर के नाम पे उसे भूलिए, हो गया। थोड़ा सा मतलब वही हम बार बार आपको जे मेंस के लिए भी हम सबको ये समझाते रहे, जिसका पेपर परसेंटाइल बुरा लगता है, आई ऑलवेज से दैट, बट दैट डजंट मीन इट शुड हर्ट योर फर्दर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है अभिलाष। तो हो गया, आप भूलिए, मैथ्स में ज़बरदस्त स्कोर करो। मैथ्स में स्कोर करना कंपेरेटिवली आसान है, बस स्पीड मैच होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है अभिलाष। तो डोंट वरी अबाउट इट, उतना नहीं सोचना है, ठीक है। तो ये अच्छा, तो इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, fx1 इज इक्वल टू fx2 के से आप स्टार्ट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करिए। फंक्शन में जहां जहां x है वहां x1 रखेंगे, जहां जहां x2 है वहां x है वहां x2 रखेंगे, दोनों इक्वेट करेंगे। इफ इट कंक्लूड when after simplifying this statement, if you conclude x1 is equal to x2 is the only possible case, then only function is 1 1, ठीक है। इसके साथ यदि कोई और केस आ जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये याद रखिएगा, खैर ठीक है। फॉर ऑन टू, तो ऑन टू में तो कोई समस्या नहीं, y इज इक्वल टू x, सो इंप्लाई x इज इक्वल टू y, सो फॉर एवरी y, तो ये लास्ट टाइम भी हमने आपको बताया था कैसे लिखना है, आप क्या लिखोगे, सिंस फॉर एवरी y belonging to the codomain set a b and bounded, then prove that on a set a, मतलब जो फंक्शन है आपका वो a से a पे ही जा रहा है, ठीक है। सो फॉर एवरी y इन द कोडोमेन सेट वी गेट x इन द डोमेन सेट, hence आगे लिखेंगे hence fx is an onto function। ये हमने लास्ट टाइम बताया था, ये स्टेटमेंट होल्ड्स द की, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आप मतलब समझ लीजिए और रट लीजिए, ठीक है। फॉर एवरी y बिलोंग टू कोडोमेन सेट वी गेट x इन द डोमेन सेट, hence it is an onto function। जब भी आपको onto प्रूव करना है, आपको पता ही onto है, तो समस्या क्या है, y को मानिए फंक्शन fx और x इन टर्म्स ऑफ y लिख दीजिए। तो यहाँ तो सिंपल है, x y के इक्वल हो गया, एक अलग बात है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, वो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो x इन टर्म्स ऑफ y लिखे, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखे, आगे बढ़ जाइए, है ना, पूरे मार्क्स हैं। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x, tan ऑफ cos इनवर्स x, tan ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए cos इनवर्स x को जो हमारा तरीका है, यहाँ पे आप p मान लीजिए, x हो गया cos p, यहाँ से tan p लिख लेते हैं। tan p कितना हो जाएगा, तो tan इज अपोजिट साइड अपॉन बेस एंड cos इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है 1, बेस है x, तो अपोजिट साइड होगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलिए हाँ, अपॉन बेस विच इज x है, ठीक है। तो p हो गया आपका tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, मानते हैं बच्चों, ये आ गया, ठीक है। तो tan ऑफ p हमें चाहिए, तो tan ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ दिस थिंग, तो दैट्स इट। तो ये आ गया आपका, अब इसको आप यूज करें, है ना, तो ये हो जाएगा। और हमें पता है f ऑफ f इनवर्स इज द इनपुट इटसेल्फ, तो ये इसका इनपुट है पूरे फंक्शन का, तो ये आ गया आपका यहाँ पे आंसर। हेंस इवैल्यूएट दिस, अब आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये a है ना, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है आपका 289 64 225, राइट, ठीक है। तो इसका जो अपोजिट साइड आ जाएगी वो 15 आ जाएगी, ठीक है। तो 8 15 17 ये आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए, फिर आप यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इवैल्यूएट दिस, तो पार्शियल फ्रैक्शन और क्या करेंगे, और कोई आइडिया, x+2 x+3, छोड़िए क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। लगाना, ठीक है। एक्चुअली करते करते सोच रहे थे कुछ और सिंपल सा आया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x+1 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर में दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं और डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो बहुत आसानी हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने में कोई खास समस्या आएगी नहीं। ये लिख लिया, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो a टाइम्स x+3, सी व्हाट आई ऑलवेज डू इज दिस थिंग, ये हम एक बार करके इसीलिए जल्दी से दिखा रहे हैं आपको, इनटू x+3, ठीक है। सो दिस इज x+1 ओवर x+2 इंटू x+3, डिनोमिनेटर कैंसिल ऑफ कोर्स। नाउ आई से दिस इज एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट, ठीक है। इसे हमने स्टेटमेंट 1 मान लिया एंड दिस इज एन आइडेंटिटी स्टेटमेंट। आइडेंटिटी स्टेटमेंट मींस इट इज ट्रू फॉर एवरी x, आपकी जो मर्जी x की वैल्यू डालिए ये स्टेटमेंट होल्ड करेगा। तो हम कौन सी x की वैल्यू रखेंगे, डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं इन्हें एक एक करके 0 करिए और ये वैल्यू रख दिए। तो एक बार x+2 डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है, हमने इसे 0 किया, तो इसका मतलब पुट x इज इक्वल टू -2 बोथ द साइड इन स्टेटमेंट 1, तो -1 x -2 रखा, ये 0 हो गया, a आ गया -1, ठीक है। इसी के साथ साथ एक बार
x प्लस 1 इक्वल टू 0 बोले तो सॉरी x प्लस 3 डिनोमिनेटर का जो दूसरा फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू -3 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो आइडेंटिटी स्टेटमेंट है, तो -2 x प्लस 3 ये खत्म हो गया, वो आ गया -3, तो ये आ गया -b, b हो गया 2, ठीक है। सो दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट सो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3, a कितना है माइनस, सो -1 अपॉन x प्लस 2 प्लस 2 अपॉन x प्लस 3 एंड दैट्स इट। फिर बस आपको इंटीग्रेट कर देना और करना क्या, ये आ गया, ये आ गया। सो माइनस टाइम्स ln mod x प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ln mod x प्लस 3 प्लस c इज द आंसर। तो एक पार्शियल फ्रैक्शन पे एक डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब ये चलिए क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्टेपिंग, वो एक्चुअली एक के ऊपर एक जो कैरेक्टर्स हैं चढ़ गए। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। देखिए स्टिल मान लीजिए आपको दो वेक्टर यहाँ पे दिए हुए हैं ए एंड बी, मान लीजिए दो वेक्टर दिए हैं, कुछ भी, ठीक है। हम लिख मतलब मान लीजिए जैसे ए है, कुछ दिख रहा है ना 5 है कैप प्लस जे, कुछ भी रैंडमली हम लिखे ले रहे हैं, ठीक है। और बी है आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, मान लो। वी नीड अ वेक्टर यूनिट वेक्टर बोले तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो व्हेनेवर वी नीड अ वेक्टर, लेट सी वेक्टर बी द रिक्वायर्ड वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन वेक्टर्स। तो जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, यू कैन ऑलवेज एज्यूम इट, सो देयरफॉर वी कैन से एज्यूम इट एज देयर क्रॉस प्रोडक्ट एंड दैट्स इट। बस इसी वजह से हमने कहा कि एक बार कुछ भी मान के कर लेते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सो दिस इज लैम्डा टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, आई जे के, वेक्टर ए जो है वो सेकंड रो बना देगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्केलर कोफिशिएंट्स जो हैं, और ये हो जाएगा वेक्टर बी के स्केलर कोफिशिएंट जो हैं वो आपका थर्ड रो बना देंगे। इसे आप सॉल्व करेंगे, वेक्टर सी आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 चाहिए, ठीक है। तो मॉड ऑफ सी इज नथिंग बट मॉड ऑफ वेक्टर सी इज 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंप्लाई मॉड ऑफ लैम्डा इनटू ये इज इक्वल टू 1, जो भी ये वेक्टर आएगा, ठीक है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो अपन निकाल ही लेंगे, मॉड लैम्डा इनटू मॉड ऑफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा की दो पॉसिबल वैल्यू आएंगी प्लस माइनस में, दो ऐसे पॉसिबल वेक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है। सो द पर्पस हियर इज सिंपल, जब भी आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, यू कैन ऑलवेज अज्यूम देम एज ए क्रॉस बी हियर। The coordinates, find coordinates of the point on the line which are on the either side of this at a distance of 3 units from it, ठीक है। तो एक चीज हमेशा चेक करना है, क्या ये पॉइंट इस लाइन पे है, तो आप जरा रखिए, एक x ये 2 रखा 0, y जगह -3 0 0 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अब यू whenever you need a point on the line, आपको लाइन पे एक पॉइंट चाहिए जो कि एक फिक्स पॉइंट से जिससे वो पास कर रहा है, ये आपको पता ही है, यही वो पॉइंट है 2 -3 और -5 जिससे लाइन पास कर दी है, ठीक है। तो whenever you need a point, तो हाउ यू स्टार्ट, आप कुछ नहीं, इस इक्वेशन को एक p से इक्वेट करते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो आप कहोगे लेट कैपिटल P, ये स्मॉल p है, पॉइंट को हम कैपिटल P से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो पैरामीटर है ये स्मॉल p है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्मॉल p यू विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस लाइन, इनफिनाइट सच वैल्यूज ऑफ p आर पॉसिबल, हेंस यू विल गेट इनफिनाइट मेनी पॉइंट्स ऑन द लाइन, ठीक है। तो p पॉइंट क्या हो जाएगा, x कितना आया, तो दिस इज p प्लस 2, इस रेशियो को इसके साथ सॉल्व करी तो y कितना आ जाएगा, तो -2p - 3, सॉल्व दिस रेशियो विद p, तो 2p - 5, ये आ गया पॉइंट P। नाउ वी आर गिवन दैट दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट 3। तो देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक आने वाला है, बिकॉज AP आपको 3 दिया हुआ है, ये लेंथ जो है ये डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, और 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप क्या लिखेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लेते हैं, तो 9 इज इक्वल टू दिस इज लाइक 2 - 2 तो कैंसिल, तो दिस इज p²। आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन तो लास्ट टाइम भी आया था हम लोग सामने कोइंसिडेंटली, राइट, ठीक है। तो p आ गया ±1, और एक बार p +1 रखेंगे तो एक पॉइंट आया, -1 रखेंगे एक दूसरा पॉइंट आ जाएगा, हेंस यू विल गेट 2 पॉइंट्स ऑन ईदर साइड ऑफ द गिवन पॉइंट A here. A and B are two candidates seeking admissions in a college. The probability that P of A is selected, probability of A being selected is 0.7. Probability that exactly one of them is selected. Exactly one of them selected का मतलब ये हुआ कि A select हो, B ना select हो, तो in and statement है. If I represent P of B as the probability of B being selected, तो P not B कितना होगा, B is not selected, okay. या
एग्जैक्टली एक सेलेक्ट होना, P ना सेलेक्ट हो, A ना सेलेक्ट हो एंड B गेट सेलेक्टेड, क्योंकि A और B का सिलेक्शन ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। एंड दिस इज गिवन टू बी हाउ मच इज इट, एग्जैक्टली 0.6, बस यहाँ से आ जाएगा बच्चों, आपको वैल्यू रख दीजिए, PA इज 0.7, PB को हमने मान लिया, मान लेते से P, तो नॉट B हो जाएगा 1 माइनस P, इजंट दैट, तो ये हो जाएगा 0.3, A का नहीं सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.7 इंटू P इज इक्वल टू 0.6, सॉल्व करिए, P आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। ओके, आई थिंक यू ऑल एग्री टू इट, आप सब मान रहे होंगे, एग्री कर रहे होंगे अगेन, सो ऑफ कोर्स ट्राई टू ज्वाइन दिस बैच। राइट द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट, ये आप तो खैर छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर ही लेंगे। A11 का माइनर, A11 का माइनर का मतलब ये रो, ये कॉलम हटा दिया, तो जो बचा ये बचा, इसको आपने एक जो डिटर्मिनेंट बच रहा है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए, जो भी सब मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई A22 A33 माइनस A32 A23, दिस इज नथिंग बट माइनर ऑफ 11 M11, ये आ गया। सिमिलरली माइनर ऑफ 13, तो एक बार फिर से कर लेते हैं, 13 का माइनर मतलब फर्स्ट रो हट गया, थर्ड कॉलम हट गया, तो M13 फिर से डिटर्मिनेंट, तो जो बचा वो ये बचा, तो ये हो जाएगा A21 A22 A31 A32, फिर से आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A21 A32 माइनस A22 A31 एंड दैट्स इट। अच्छा, को फैक्टर कैसे आता है, तो Cij ith रो jth कॉलम के एलिमेंट का यदि आपको को फैक्टर चाहिए, सो इट्स -1 रेज टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, ये है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए, फिर से मान लीजिए आपने कहा कि भैया हमें C13 चाहिए, तो C13 इज -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस सी। देखिए जो पावर का जो है I प्लस जे, यदि वो इवन है तो इसका मतलब Cij इज सेम एज Mij, बट यदि वो ऑड है तो इट्स माइनस टाइम्स Mij, तो चूंकि 1 प्लस 3 इज इवन, ठीक है, तो M13 सो इज नथिंग बट M13, तो जो आया सो निहाल, यही आपका C13 है, ठीक है। C31 में भी इट्स सेम एज M31, C11 इज ऑल्सो सेम एज M11, क्योंकि तीनों ही केस में जो सब स्क्रिप्ट में नंबर I और J हैं, इनका सम इवन है, ठीक है बच्चों। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल। चलिए, हाँ ये थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है, अलग सा मतलब ठीक है, हो सकता आप लोगों ने ज़्यादातर लोगों ने किया हो, बट स्टिल अभी तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें से थोड़ा सा बेहतर है। ओके, हाँ जी, सो इट्स इंटीग्रल ऑफ 1/cos क्यूब x इंटू रूट ऑफ साइन 2x। ओके, तो ओके 1/√2 तो बाहर ही ले लें हम, साइन 2 साइन 2x, अच्छा तो साइन 2x को हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x cos x, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो हाफ बाहर आ गया, तो रूट साइन x इंटू रूट cos x। ओके, तो ये हो गया हाफ टाइम्स 0 टू π/4 1/, cos में यदि हम पावर ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस हाफ, सो इट्स 7/2 isn't that, इंटू साइन ऑफ हाफ, हो गया पावर, ठीक है। अब देखिए, आप यदि इससे कंपेयर करते हैं cos इज पावर nx इस फॉर्म से, और यदि यहां पे m प्लस n इज निगेटिव इवेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, तो देन यू शुड ट्राई टू ट्रांसफॉर्म द वन ऑफ दिस वन टू इधर tan और cot, हम tan में ही जाते हैं, ठीक है, तो मतलब साइन वाले को पकड़ेंगे तो ये आप इसे tan में कन्वर्ट करिए, तो साइन के साथ जो पावर है उतने पावर cos से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, सी हाउ विल इट हेल्प। तो यहां से आपका इंटीग्रल जो है वो आ जाएगा I इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, समझिएगा। अब ये और ये मिलके हो गए cos रेज़ पावर 4, ठीक है, ऊपर ले गए sec रेज़ पावर 4x। आई थिंक बच्चों समझ गए होंगे आप, रूट tan x को आप t मान लो, सो एज्यूमिंग रिप्लेसिंग tan x बाय t हियर, सो लेट tan x बी t। तो यहां से जब x आपका 0 है, इंप्लाई t tan 0 इज 0, x जब π/4 है, इंप्लाई t tan π/4 इज 1, ठीक है, तो देयरफॉर I इज हाफ टाइम्स, तो बाहर पहले ही बार था 0 to 1 हो गया। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² x dx,
तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो गया, और आपको याद है ऊपर sec रेज़ पावर 4 था, तो sec स्क्वायर एक्स dx, तो एक sec स्क्वायर एक्स को हमने यहाँ लिख लिया sec स्क्वायर एक्स dx, ठीक है, अपॉन रूट tan x। खैर अभी ये फिर चेंज नहीं करते क्योंकि सारे चेंज एक साथ करेंगे, ऐसा नहीं कि आधा एक्सप्रेशन आपने x के टर्म में लिखी, आधी चीज़ें t के टर्म में लिखी, नहीं करना चाहिए। तो हाफ टाइम्स अब सब t के टर्म में लिखते हैं, तो 0 to 1 sec स्क्वायर एक्स जो बच रहा है भाई ये तो dt बन जाएगा बच्चों फ्रॉम हियर, ठीक है, बट एक sec स्क्वायर एक्स इज स्टिल लेफ्ट इन द न्यूमरेटर, सो आई विल बी रिप्लेसिंग इट विद 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स विच इज 1 प्लस t स्क्वायर ओवर रूट t dt, और ये होगी सेवा समाप्त। तो हाफ टाइम्स 0 to 1 1 ओवर रूट t, ठीक है, तो t रेज़ पावर माइनस हाफ dt, तो ये इसका इंटीग्रल कितना 2 रूट t, इजंट दैट, और दूसरा हो जाएगा हाफ टाइम 0 to 1 t स्क्वायर बाई रूट t रेज़ पावर 3/2 dt, जिसका इंटीग्रल हो जाएगा t रेज़ पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो 2/5 इंटू t रेज़ पावर 5/2, फिर आप 0 1 रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट फॉर्म हेयर फॉर इंटीग्रल। और ये अगला क्वेश्चन आई थिंक इज अ सिमिलर वन, एक्स वाई जेड ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू -1 to 1, क्योंकि उसके बियॉन्ड फिर आपका कॉस इनवर्स फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। 3 पाई बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। फिर से भाई कॉस इनवर्स की रेंज, सो रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज हाउ मच, कितना होता है, सो इट्स 0 to पाई बोथ एंड क्लोज। अब आप देखिए 3 कॉस इनवर्स के टर्म है जिसका सम 3 पाई चाहिए, इसका मतलब तीनों ही मैक्सिमम वैल्यू पे होंगे, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स वाई, कॉस इनवर्स जेड, तीनों पाई होने चाहिए। और पाई कब होता है, सो कॉस इनवर्स एक्स जो है आपका ये पाई तभी होगा जब x आपका -1 है, और कोई चॉइस नहीं। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू -1, ऐड करेंगे 1 - 1 1 1, तो ये हो गया आंसर 3 आपका। सो दैट्स द आंसर हियर, सो दिस इज 3 हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। हाँ, that's interesting. Determine the values of ABC if the function is continuous at x is equal to 0. 0 पे देखिए, 0 पे फंक्शन की वैल्यू c दी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट एनी पॉइंट, तो चलिए हमें एनी पॉइंट क्यों लिखे, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 0, what do we need, LHL at 0 is equal to RHL at 0 is equal to value of the function at 0. Now what does that mean? That simply mean limit x tends to 0, LHL का मतलब when you are approaching 0 from the left side, from the smaller side, तो 0 superscript minus, 0 superscript minus का मतलब जो superscript में है that simply tells us that we are approaching it from the smaller side, है ना, ये आपके smaller side से approach करना है। So fx is equal to limit x tends to 0 from the larger side, right side, तो ये हो जाएगा आपका 0 पॉजिटिव, प्लस जो है आपका ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में fx इज इक्वल टू f ऑफ 0, ठीक है। अब 0 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन क्या है, 0 के लेफ्ट साइड मतलब x लेस देन 0, स्मॉलर साइड पे fx की जगह, तो LHL में फंक्शन ये आएगा, RHL मतलब ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन आपका ये आएगा, ठीक है। तो पहले LHL की बात करते हैं, sin a + 1, अच्छा ये मिसिंग है, या इट शुड बी sin x, है ना, होना ये sin x ही चाहिए, ठीक है, तभी तो 0/0 फॉर्म बनेगा। और यहाँ तो ठीक ही लग रहा है, चलिए करते हैं, देखते हैं। हाँ जी, तो इफ यू टॉक अबाउट LHL, सो इट्स लिमिट एज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फंक्शन है आपका साइन ऑफ a + 1 टाइम्स x प्लस साइन x, आई थिंक इट वाज अपॉन x। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें फिर 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, साइन c प्लस साइन d कितना होता है, 2 sin c + d/2, तो ये हो जाएगा ax + 2x, या ये कर लिया, चलिए ठीक है, एंड देन इनटू cos c - d/2, तो ठीक है, प्लस 1x, तो ax कैंसिल, ax/2, ओके, ये आ गया, होल डिवाइडेड बाय x, अगेन इट्स 0/0 फॉर्म, स्टिल दिस इज ऑफ कोर्स, अभी तो कुछ कैंसिल आउट हुआ ही नहीं है, तो 0/0 फॉर्म लगेगा ही, ठीक है। तो 2 बाहर ले लेते हैं, है ना, और यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, साइन x कॉमन ले लेते हैं, और ये हो गया a/2 + 1 cos ax। अच्छा एक चीज अब आप देखिए, लास्ट क्लास में भी, लास्ट सेशन में भी हमने ये बात बोली थी, 0/0 फॉर्म में एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि विच आर द टर्म्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग इन 0/0 फॉर्म, इज इट कंट्रीब्यूटिंग इन 0/0 फॉर्म, आंसर इज नो। इफ यू पुट x इज इक्वल 0 हियर, यू गेट cos 0 विच इज 1, ठीक है, तो ये 0/0 फॉर्म में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको हम नहीं छेड़ेंगे, we won't disturb it। अब एक रिजल्ट आपको याद हमेशा रखना चाहिए, लिमिट t टेंड्स टू 0 sin t/t, हाउ मच इज इट,
दिस इज 1, बट ध्यान ये रखना है जो साइन के अंदर है वही एग्जैक्टली हमें नीचे चाहिए। तो साइन t बाई टी है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो दिस इज t है, ठीक है, और ये 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है, बट डू वी हैव t इन डिनोमिनेटर? आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, a बाई 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड तो यहाँ कर दिया और मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट ही है, तो लिमिट के सीधे बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा। नाउ लुक एट इट, साइन t बाई टी, इजंट दैट? नाउ दिस इज t, तो साइन t बाई टी विच इज 1, ठीक है। अब जब आप x को 0 रखेंगे तो 2 टाइम्स, तो दिस इज a प्लस 2 इंटू साइन t बाई टी 1 और cos 0 इज 1, सो दिस इज a प्लस 2। ये आ गया LHL, ठीक है, ये आ गया अपना LHL। अब आते हैं अपने RHL पे, f ऑफ 0 सी डायरेक्टली, ठीक है। RHL का फंक्शन है अंडर रूट ऑफ x प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन बी टाइम्स, एक बार, so if we talk about RHL, so this is limit as x approaches 0 from the right side, larger side, x greater than 0, so it is under root of something was there, so what was that, रूट एक्स तो बाद में था, ठीक है, बी क्यूब रूट एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब ना, अंडर रूट ऑफ बी टाइम्स एक्स क्यूब, राइट, ये आ गया। फिर से 0 बाई 0 फॉर्म है, बट यहाँ पे देखिए चीजें वैसे थोड़ी सी डायरेक्ट ज्यादा है। रूट एक्स में से कॉमन ले लीजिए, एक्स यहां से बाहर लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा बी एक्स रूट एक्स। तो कम से कम ये वाला पार्ट तो खत्म हुआ। तो नाउ द थिंग्स लुक बेटर हियर, इजंट दैट? फॉर मी एटलीस्ट, हमें तो ये लग रहा है, ठीक है। अभी भी खैर 0 बाई 0 फॉर्म में तो क्या करेंगे भाई, ऊपर वाले को रैशनलाइज कर दीजिए, तो इसके कॉन्जुगेट से, तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। फिर से एक बात देखनी है कि क्या ये जो कॉन्जुगेट है, क्या ये 0 बाई 0 फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहा है? आंसर इज नो। एक्स को 0 रखिए, ये 2 है, ठीक है, तो ये नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, बट हाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा 1 प्लस बी एक्स, तो ये हो गया बी एक्स अपॉन बी एक्स इंटू दिस, ये कैंसिल, और ये आ गया आपका 1 बाई 2। अब क्वेश्चन हो जाता है कैसे, LHL इज इक्वल टू RHL। अच्छा चलिए थोड़ा सा स्पेस इधर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, LHL कितना आया, a प्लस 2 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू हाफ, तो c तो हो गया भैया हाफ, ठीक है, और a हो जाएगा आपका 3 बाई 2। व्हाट अबाउट b? तो चूंकि b पे कोई कंस्ट्रेंट कंडीशन आई ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, b कैन बी एनी रियल नंबर, तो आंसर हो जाएगा b पे कोई कंडीशन आई नहीं, सो b कैन बी, b विल बी एनी रियल नंबर हियर। ओके, तो ये हो गया 29 क्वेश्चन। तो ये है अगला अच्छा इधर और है, तो ये है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस वाई। देन प्रूव दैट, सो वी हैव टू प्रूव दैट dy बाई dx। अच्छा, जो प्रूव करना है वो थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो इट्स dy बाई dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके ओके, क्या किया जाए, सीधे डिफरेंशिएट कर दें क्या बच्चों, क्या लगता है? वैसे तो ये हमें चाहिए है ना, बट dy बाई dx a भी तो है, a हमें यहाँ चाहिए नहीं, we don't need a here। okay, करते हैं एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड, लेट्स सी। तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, यहाँ चेन रूल लगाते हुए डिवाइड a माइनस a डिवाइड dx। अच्छा ओके, हाँ हो सकता आ जाएगा, क्योंकि ओके यहाँ से हम लोग x के वाले टर्म्स एक साथ लेकर आते हैं, तो हमको क्या दिख रहा है सब। ओके, y वाले एक टर्म इधर ले आए, कहीं तो साइन का कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं ठीक है, तो ये मान लीजिए उठा के इधर ले आए, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस a बाय
माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई। होपफुली यहाँ पे आएगा, है ना। अब देखते हैं, ये उठा के इधर लेगा, ये ऑफकोर्स उधर जाएगा, तो ये आया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए। ओके, साइन में कहीं तो उल्टा आया है, क्योंकि y माइनस अंडर रूट ऑफ ए आ रहा है, ए वाई चाहिए था। अच्छा 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 अच्छा, कहाँ गड़बड़ है ये, है ना। वो इंटरचेंज हुआ है नहीं बच्चों, साइन भी और अंडर रूट भी, तो कैसे सही होगा, क्या करना है, एक मिनट सोचते हैं। अदरवाइज तो ये और ये टर्म कैंसिल होगा, डी वाई बाई डी एक्स तुरंत ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा और आंसर आ जाना चाहिए था। डिफरेंशिएटिंग, एनीवन टू से हियर? Prove that this happens. Just a minute. Okay, we have time. कुछ गड़बड़ नहीं, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 2 कैंसिल माइनस एक्स, ये तो सही लग रहा है यार। अच्छा, एक मिनट, चेंज उल्टा कैसे आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है जो पकड़ नहीं पा रहा है। क्या स्क्वायरिंग करके देखना चाहिए ना, फिर तो ए स्क्वायर फंस जाएगा, वो तो और मुश्किल फंसेगा। और क्वेश्चन में कोई गलती नहीं दिख रही है, पॉइंट ये है कि स्टेटमेंट परफेक्ट दिख रहा है, गलती कहाँ हो रही। चलिए एक बार इसे थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, कहीं अटक गया या कोई चीज़ ऐसी जो देख नहीं पा रहा है। क्या करें, x को साइन थीटा रखें, y को कॉस फाई रखें, साइन फाई रखें तो भी, बट हाउ विल इट हेल्प, फिर थीटा और फाई फंसेगा ना, फिर लंबा ही हो जाएगा। वो भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, बट देन थोड़ा सा लंबा ही पड़ेगा। अच्छा, ऐसे डिफरेंशिएट के, विल इट हेल्प, वही तो आएगा, माइनस एक्स माइनस से आ जाएगा, यही आ रहा है, एग्जैक्टली आएगा, इट ऑल्सो वॉन्ट हेल्प, व्हाट एल्स। चलिए इसे स्किप करते हैं, हो सकता है कहीं टाइपिंग करो, बट आई डोंट फील इट, लग नहीं रहा है हमें कि ये कहीं गड़बड़ है। ठीक है, एनीवन, बच्चे जो ज्वाइन किए हुए हैं, कोई किसी को या कोई आइडिया, एनी सजेशन, तो लेट मी नो क्विकली। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन देख के नहीं लग रहा है कि गड़बड़ है, बट फॉर्म में कहीं तो नहीं आ रहा है, या कोई तरीका और लगेगा जो कि स्ट्राइक नहीं कर रहा है, अभी जो सोच रहे हैं वो हेल्प नहीं कर रहा है ना, और कैलकुलेशन में गलती कहीं है नहीं, तो फिर हुआ क्या, ये क्या हुआ। इनकी पोजीशन इंटरचेंज होनी है, कैसे होगी, एनीवन? चलिए कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की गिवन है 3/5, ए ऑब्लिक बी गिवन है, मतलब दिस इज लाइक ए इंटरसेक्शन बी
अपॉन पी बी, इट्स हाफ। तो ऑफ कोर्स आप इसको यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, डन। पी ए यूनियन बी गिवन है, ओके। अब तो आप कर लोगे, ये तो हो गया, क्योंकि इसको यूज करेंगे तो पी ऑफ ए भी आ जाएगा, है ना। पी ए गिवन है, पी बी आप पी बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी आप निकालेंगे, यूनियन बी गिवन है, ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो हम लोगों ने स्टार्ट में ही यूज किया था उसको आप यूज करेंगे एंड यू विल गेट इट, ये आ जाएगा। अब नाउ व्हाट वी नीड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, एंड फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ वी नो इट्स ए या चलिए ये क्यों लगाएं, हटाओ, है ना, हम लोग सीधे सीधे इसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये तो खत्म हो गया, है ना बच्चों, ये तो आप समझ मान रहे होंगे। एंड देन दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ठीक है, तो ये तो डन है ना, ये तो सॉर्टेड। अब इसको आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, एंड दैट्स इट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको पता ही है, बी पी पता ही है, और फिर ये आप यहाँ से कहीं से, एक मिनट रुकिए, ओके। एक चीज आई बिलीव, देखिए अब यहाँ पे हमें लगता ये है कि चलो देख लेते, चेक कर लेते हैं। हमारा मानना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ रहे होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज, तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, सो हाफ इंटू पी बी, तो हाफ इंटू 3/5, okay, fine. I thought 2 into 3/10, so it's 3/10, okay. So therefore probability of A कितना हो जाएगा, तो probability of A union B which is 4/5 plus 3/10 minus 3/5, okay. तो ये हो जाएगा आपका, चलिए ये हमने हो गया 1/5 और 10 2/5/2 हाफ आ गया, ठीक है। अब देखिए तो P आप समझिएगा, सी दैट्स व्हाट आई थॉट, A इंटरसेक्शन B इज 3/10 विच इज नथिंग बट 3/5 इंटू हाफ, ठीक है, एंड दिस इज PA इंटू PB, PA इंटू PB, एज आई सेड। क्यों हमने कहा, क्योंकि देखिए ये अलग से निकाल नहीं सकते थे हम, ठीक है। तो यदि ए और बी आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी, अब आपने प्रूव कर दिया इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज अगेन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, तो पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटू पी बी, एंड नाउ यू हैव इट, ठीक है। पी ए इज हाफ, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 1 माइनस हाफ इज हाफ, एंड पी बी इज 3/10, तो ये भी 3/10 ही आ जाएगा, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, 1 है तो ये 3/3 1 हो जाएगा, 2 है तो 3/2 इज नॉट इक्वल, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 3 रखेंगे 0 आएगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एट अ डिस्टेंस। अब देखिए बात ये है कि मान लीजिए पॉइंट है ये 1, 2, 3, ये लाइन है जो कि एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि -2 -1 3 है ना, यही तो होता है। x माइनस x1 से कंपेयर करेंगे अपॉन a 3 है, b2 है, c2 है, y माइनस y1 से कंपेयर करेंगे तो -1 हो जाएगा, z माइनस z1 से कंपेयर करेंगे 3 होगा, तो फिक्स पॉइंट थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, ओके। तो और फिर हमें इस लाइन पे पॉइंट चाहिए विच is at a distance of some unit 6/√2 unit from the given point। ऐसे कितने पॉइंट होंगे, तो ऑफ कोर्स आप यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमेशा पा सकते हैं, ये मान लीजिए P है, ये मान लीजिए Q है आपका, ठीक है। तो दो ऐसे पॉइंट होंगे लाइन पे विच आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, दो द पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन, ठीक है। लाइन पे भी होता तब भी 2 पॉइंट है, और लाइन से बाहर भी है कोई पॉइंट प्लेन पे या स्पेस में कहीं पे भी, तो भी आपको एग्जैक्टली 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, जब भी लाइन पे पॉइंट चाहिए तो आप उस लाइन को P से, स्मॉल p या कोई भी पैरामीटर से इक्वेट कर लीजिए, और रैंडमली हमने कहा कि कोई भी पॉइंट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल p इज 3p - 2, 2p - 1 एंड 2p, वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इट, ओके। और फिर से आप कुछ ना करिए, AP डिस्टेंस जो है 6√2 स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो 72, ठीक है। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3p - 3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सच अ क्वेश्चन, बस उसमें डिफरेंस ये था कि ये गिवन पॉइंट लाइन पे था, यहाँ पे आउटसाइड द लाइन है, नॉट ऑन द लाइन। यहाँ से p की 2 वैल्यू आएंगी, डेफिनेटली वी कैन सी वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इन p की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू के लिए आपको ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ रखने से, और एक वैल्यू के लिए आपको ये पॉइंट आ जाएगा, हेंस यू गेट 2 पॉइंट्स हियर। सो आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट, यू कैन कंप्लीट इट इजिली।
5 marks each. Okay, solve the following problems graphically. तो minimize this subjected to the constraint. देखिए less than, as we have discussed in the previous session also, कि less than का मतलब y का कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो less than का मतलब रीजन बिलो द लाइन, ये है रीजन अबव द लाइन, और ये तो हमेशा ही आपको मिलेगा बिकॉज दैट जस्ट इंश्योर कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको अपने को रेस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो रीजन बिलो द लाइन, अब हम यदि प्लॉट करते हैं थोड़ा सा भारी पड़ेगा तो आई एम नॉट गोइंग टू, बट लाइन पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 0.5y इज इक्वल टू 500, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा हो जाएगा 0.25 है ना, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5x प्लस 5y इज इक्वल टू 2000 है ना। तो बहुत भारी नंबर आने वाले हैं, ठीक है। बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सच अ क्वेश्चन। एलपीपी का सबसे सिंपल टाइप है, क्योंकि पहले जो आता था वर्ड प्रॉब्लम हटा दिए गए, तो दैट्स रियली गुड फॉर यू पीपल है ना, क्योंकि यहाँ कुछ फ्रेम करने जैसा नहीं है। मान लीजिए एक रफ आइडिया दे रहे हैं है ना, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना। तो ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करेंगे तो जैसे यहाँ पे आप फिर से आप एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली पॉइंट बचाने के लिए क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 52,500, ये आया, ठीक है। सिमिलरली इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5x प्लस वाई 10 से डिवाइड किया, अच्छा मल्टीप्लाई किया तो 5 से तो 10, ओके 25 से डिवाइड कर देंगे, नहीं राइट, तो 50 हो जाएगा ना ये। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, एंड देन इट्स 2000 ऑलरेडी, ओहो फिर से 10 तो 20,000 हो जाएगा, 200 है 25 से डिवाइड किया 800 आई थिंक, देख लीजिएगा उसे, ठीक है। दोनों लाइन आप प्लॉट कर देंगे है ना। तो ये लाइन है आपका ये 1500, ओके 2500 है, 1250, y इज 2500, 400, 800, कुछ इस तरह से आ रहा है, x 800, y 400, ठीक है, y 2500, x ये ऊपर वाला, इसके नीचे क्योंकि ये लेस देन के साथ था और ये ग्रेटर देन के साथ था, इसके ऊपर तो ये वाला रीजन आ गया। कॉर्नर पॉइंट यहाँ सिंपल है क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट होती दिख नहीं रही बच्चों, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट सिंपल है, चलिए ये तो खैर यहाँ से दिख ही गया क्योंकि x यहाँ पे है 800,0, इसके में x है 2500 मतलब 1250,0, इसमें y है आपका 0,400, इसमें y है आपका 0,2500, ठीक है। आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, ऑफ कोर्स ये 4 कॉर्नर पॉइंट है, आपको थ्योरम पता है कि मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन आपका कॉमन आ गया क्योंकि इसके ऊपर चाहिए था, इसके नीचे चाहिए था, जो कॉमन दोनों में वो आपका सामने आप वैल्यू रखोगे, जहाँ पे मैक्सिमम आ जाए वही आपका मैक्सिमम है, जहाँ मिनिमम आ जाए वही आपका बच्चों मिनिमम है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया। आगे फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा यहाँ क्या सोचना है, यहाँ तो कुछ सोचना है कि हमें खास मतलब दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि ये होमोजीनियस फॉर्म तो दिख ही रहा है भाई। y को आप अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री टर्म है, नीचे भी दोनों टर्म सेकंड डिग्री टर्म, होमोजीनियस फॉर्म है। dy बाई dx का फॉर्म है, तो y बाई x को आप t मान लीजिए, बोले तो y हो जाएगा tx यहाँ पे, ठीक है। तो dy बाई dx किससे रिप्लेस होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये है t प्लस x टाइम्स dt बाई dx, बोलिए हाँ बच्चों है ना। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं सारा का सारा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ जी। तो dy बाई dx की जगह हम क्या रखेंगे, तो वो हो जाएगा t प्लस x टाइम्स dt बाई dx, y बाई x ये t है ऑलरेडी, ठीक है। y फिर से कॉमन x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2t, नीचे से भी x कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया 2 प्लस t, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x टाइम्स dt बाई dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ ही जाना है, तो इस t प्लस 2t स्क्वायर, ये t उठ के उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा एलसीएम लेने पे -2t माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी। कुछ कैंसिल हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी, ठीक है। तो अब t के सारे टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस टी ओवर टी स्क्वायर माइनस टी हेयर, इजंट दैट, या
टी स्क्वायर माइनस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। हो गया वेरिएबल सेपरेबल। अब आप इसे इंटीग्रेट कर ही लेंगे, ठीक है। चाहें तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दो फैक्टर दिख रहे हैं, टी इंटू टी माइनस वन, और डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से ज़्यादा है, तो आप लिख सकते हैं 2 + t अपॉन टी इंटू टी माइनस वन। एंड अगेन यू कैन प्रोसीड द वे वी डिड अर्लियर, है ना। बाकी आपको तरीका पता है, हम लोग एक क्वेश्चन पहले ही इस तरह का पार्शियल फ्रैक्शन पे कर चुके हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली दोनों फिर से डिनोमिनेटर में जो आपके थे पंकज y बाई एक्स टी इज इक्वल, वेरी गुड पंकज, आर यू देयर, नाइस। कैसी चल रही पढ़ाई पंकज? ठीक है, 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कोई जो चैप्टर था आप लोगों के ऐप पे नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक बार टारगेट रहेगा कि आप लोगों का पहले वो कंप्लीट हो जाए, जो चैप्टर्स रह गए थे ऐप पे, है ना, वो कंप्लीट हो जाए। तो एलिप्स हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन करेंगे, फिर एलिप्स हाइपरबोला करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, एक बार पीएनसी करेंगे, प्रोबेबिलिटी करेंगे, खत्म। हाँ, एक बार सेट रिलेशन फंक्शन देख लेंगे, पर्टिकुलर रिलेशन फंक्शन तो हमने ठीक ठाक करा दिया होगा आई बिलीव, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैसी तैयारी चल रही पंकज? यू देयर? फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन अब हम फिर से नहीं करने वाले। पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब आई बिलीव आप लोगों को पता ही होगा। वैसे है ये वापस से होमोजीनियस फॉर्म, तो दिमाग नहीं लगाएंगे हम बिल्कुल भी यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा -3xy + y स्क्वायर, है ना। सारे टर्म सेकेंड डिग्री के हैं, क्योंकि क्या सोचना। तो y बाई एक्स से तो x स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -3 टाइम्स y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, गलती ना हो जाए, यहाँ देखिए हो रही थी यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे हो जाएगा 1 + y बाई एक्स को t मानेंगे, फिर अपना आराम से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। सही चल रहा है बिल्कुल। आई एम रियली फाइन पंकज, आई एम फाइन, हम बिल्कुल ठीक ठाक, जीवन है, मस्त है। बस एक बार आते हैं जेई मोड में, फिर मज़ा आएगा, है ना। क्योंकि अब अप्रैल तक तो खैर जुटना है, ये काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशंस वगैरह, फोकस वही रहेगा ना। जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू द प्रैक्टिस सेशंस। वो भी साइमल्टेनियसली बल्कि चलते रहेंगे, है ना। ऐप पे जो चैप्टर्स हैं वो फिर वो भी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, और साइमल्टेनियसली हम लोग प्रैक्टिस सेशंस चलते रहेंगे, 2-2 चैप्टर कंबाइन करके 11। बहुत कुछ सोचा है हम लोगों ने, विल डू इट। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है? मान लीजिए वो पॉइंट हमने ए मान लिया, पॉइंट है आपका 1,0,0, इसके डी आर्स हैं जिसको A1 B1 C1 मान लें, तो ये हो जाएगा 1, -1, 2। सिमिलरली ये लाइन पास कर रहा है जिसे हम बी मान लें, तो हो जाएगा -1, 0, 3, इसके डी आर्स हो गए आपके, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट मॉड ऑफ क्या होता है? x2 - x1, x1 y1 z1, x2 y2 z2, पॉइंट बी। ओके, तो y2 - y1, z2 - z1, ये डिटर्मिनेंट है, नॉट मॉड। मॉड बाद में लगा लेंगे। A1 B1 C1, A2 B2 C2, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। तो I कैप, J कैप, K कैप डायरेक्शन वेक्टर बोले तो ये जो DRs को यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ स्केलर कोफिशिएंट 1 - 1 2, A1 B1 C1, A2 B2 C2, जो कि है 2 लैम्डा, दैट्स इट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, तो चलिए मैग्नीट्यूड को हम फिर वेक्टर आएगा ना बच्चों, और इसका पूरे का मॉडुलस। अच्छा, ये डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज पॉजिटिव। ऊपर इसलिए पूरे का इसलिए लगा लिया क्योंकि ऊपर डिटर्मिनेंट कैन इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो वी हैव टू एंश्योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस है, इट हैज टू बी पॉजिटिव। बस ये फॉर्मूला है, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, इट कैन बी हेल्पफुल। ये आप तब भी यूज कर सकते हैं टू शो वेदर द पॉइंट्स आर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कम आउट टू बी 0, दैट मींस लाइंस इंटरसेक्ट। इफ इट डजंट कम आउट टू बी 0, दैट मींस लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। एंड अलोंग विद दैट, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डी आर्स का रेशियो, दोनों के डी आर्स का रेशियो यदि सेम नहीं है थ्रू आउट, तो वो पैरेलल भी नहीं है, तो इन दैट केस यू कैन क्लेम द लाइंस टू बी स्क्यू लाइंस। ओके पंकज, चलिए अभी तो हमने चूंकि स्ट्रेट लाइन डाल दिया, तो पहले स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, फिर हम लोग प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। एलिप्स हाइपरबोला एक्चुअली दोनों में एक ही एक क्लास लगेगी, पीएनसी में टेक 2 क्लासेस पंकज, ठीक है। पीएनसी में टेक 2 क्लासेस, तो पहले स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, फिर आप उस क्लास में एक बार बताइएगा हमें, तो हम लोग फिर डिसाइड करके जो भी बच्चे और भी रहेंगे विल डिस्कस इट एंड विल टेक अप, आई विल टेक अप पीएनसी आफ्टर दैट। ओके पंकज,
फिर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करेंगे, आ जाएगा। लेट दिस बी फाइंड द फंक्शन। पंकज यू आर देयर है, तो यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। है तो खैर जेई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, बट देन ऐसा कुछ खास शायद लगेगा नहीं, हम लोगों ने पहले किया भी होगा नहीं। एफ ऑफ ई इज 1 to e ln t अपॉन 1 plus t dt। एज आई ऑलवेज से दो इंटीग्रल इस तरह के जब एक्सप्रेशन का सम, डिफरेंस, रेशियो, प्रोडक्ट कुछ भी पूछा जाए, प्रोडक्ट तब भी हटा देते हैं, बट 3 केस में आई स्ट्रांगली बिलीव कि हम उसे सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो जब सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो फिर सिंगल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। दो डिटर्मिनेंट को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप सिंगल डिटर्मिनेंट, सॉरी आई व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दो डेफिनेट इंटीग्रल को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आप सिंगल डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में तभी ले सकते हैं जब दोनों के लिमिट्स मैच करें। यहाँ पे लिमिट 1 to e है, ये 1 to 1 by e है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इस वाले में, सेकेंड f of 1 by e वाले में आई विल से लेट सब्स्टिट्यूट t by 1 by z, तो dt हो जाएगा -1 by z स्क्वायर dz, ओके। और लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी जब t1 है तो z1 है, देखिए लिमिट सेम आ जाएगी, जब t1 by e है तो z आपका e है। वैल्यू रखते हैं f of 1 by e में, तो f of 1 by e इज -1 to e dt की जगह 1 by z स्क्वायर, ln t की जगह 1 by z, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 by z और dz देखें क्या आ रहा है। सो माइनस टाइम्स 1 to e, ये हो जाएगा माइनस अंदर गया, ln 1 by z इज माइनस ln z, माइनस वन में पॉजिटिव, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये बचा ln z ओवर z इंटू 1 + z dz। नाउ ऐड, ठीक है। अब जरा हम f of e प्लस f of 1 by e लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों का अब लिमिट सेम हो चुका है, ठीक है। और एक पहली प्रॉपर्टी आपको डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेटली पता होगा, निकालना होगा अलग से। हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ पंकज जी, प्रैक्टिस मतलब ठीक ठाक चल रही है ना। वैसे तो शायद तो बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है ना, बट स्टिल नाइस क्वेश्चन। हाँ तो अब दोनों में देखिए पहली प्रॉपर्टी कहता है कि इसको हम वापस से चाहें तो वी कैन रिप्लेस एनी like I can write it in terms of ln what was that x, it was t, ठीक है। तो ln y over y into 1 + y, will it make any difference? Answer is no। तो फिर t भी रख लें तो क्या डिफरेंस है, वेरिएबल से वेरिएबल चेंज करने से क्या इंटीग्रल चेंज होता है बच्चों? तो आंसर इज नो, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों t के टर्म में आ गए, तो ln t कॉमन ले लिया, ठीक है, अपॉन 1 + t भी कॉमन ले लिया, है ना। और ये ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद दिस dt, और ये कैंसिल हो, आप इवेल्युएट करिएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया 1 to e ln t by t dt। वापस से आप चाहें तो आप समझ रहे होंगे, सारे बच्चे समझ गए होंगे, ln t को z मान लीजिए, तो 1 by t dt आपका, z नहीं मानते हैं, आप कुछ और मान लो, p मान लो, तो 1 by t dt आपका हो गया dp। और ln 1 इज 0, तो लिमिट हो जाएगा आपका 0 से 1 and this is dp, simple, so it's p बोले तो ln t 0 से 1 and then you p मतलब, तो ये आंसर हो जाएगा 1। तो आई थिंक 1 इज द आंसर, क्योंकि p 0 से 1 जा रहा है, तो कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो जल्दबाजी में, अदरवाइज दिस इज हाउ वी डू इट। हाँ पंकज हो गया था, बट देन चूँकि एक बार ऐप पे नहीं हुआ है, तो वो तो पहले भी था, आई नीड टू कंप्लीट दैट चैप्टर, है ना। तो वो सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हैं तो वो पूरा ही हो जाएगा। 9 को आता हूँ, बिल्कुल पंकज 9 को मिलते हैं, ठीक है। फ्राइडे मॉर्निंग भी आ सकते हो, 2 मिनट के लिए, अच्छा लगता है ना, बात करके थोड़ा चेंज हो जाता है हमारा। और बिल्कुल अच्छा है पंकज, दैट्स रियली फाइन। 170 to 180 आ रहे हैं, है ना, और सेक्शन वाइज आप कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। एडवांस के लिए जुटे रहो, मेंस के सेशंस में मिलते हैं, ठीक है। और फिर एडवांस में तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। आई एम कलेक्टिंग क्वेश्चन फॉर यू पीपल। केस हिस्ट्री आई एम ऑलमोस्ट डन, है ना, जो ऑलमोस्ट हो ही रहा है। तो केस बिलो 3 schools A, B and C organized fans match plays based on a matter in the sale of handmade fans plays by 3 schools A, B, C, then find the matrix P।
they sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of ₹25, 100 and ₹50. ठीक है, फैंस की कॉस्ट ₹25 है, मैट्स की कॉस्ट ₹100 है, प्लेट्स की कॉस्ट ₹50 है. द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय स्कूल ABC आर गिवन बिलो. ए ने इतने फैन, बी ने इतने, सी ने इतने सोल्ड किए बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन. इफ P be a 3x3 matrix representing the sale of handmade fans, mats and plates by 3 schools ABC, then find the matrix P. 3x3 की मैट्रिक्स है P, ठीक है, जो कि सेल को रिप्रेजेंट कर रही है. इफ Q 3x1 मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द सेल प्राइस इन रुपीज ऑफ गिवन प्रोडक्ट पर यूनिट, देन फाइंड द मैट्रिक्स Q. ओके, इफ A सोल्ड ऑल द 3 आर्टिकल्स, देन व्हाट अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल फॉर फंड्स. ठीक है, देखिए P तो आपको सामने ही दिख रहा है भाई, 3x3 मैट्रिक्स ही है ये, है ना. P represent the sale of handmade fans, mats and school by 3 schools A, B and C. तो ऑफ कोर्स जो फैन है का है ये पहला रो है, ठीक है ना, और इसी तरह से ये मैट्स का है इसी तरह से. तो P आपको तो ये तो साफ साफ दिख रही है. Q be a 3x1 matrix represent the sale prices in rupees of given products per unit, then find the matrix Q. पर यूनिट का सेल प्राइस, तो ठीक है. अरे तो पर यूनिट की सेल प्राइस में क्या हुआ, फैन, ठीक है, तो ये Q हो जाएगा, देखिए P है, और ये Q हो जाएगा 25 क्योंकि फैन जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एंड दिस इज 100 एंड देन दिस इज 50. रुकिएगा, सो दिस इज 3x3 इंटू 3x1, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फैन 40, 25, 30, फैन इधर से तो उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये मैट की कॉस्ट है, ये इसकी कॉस्ट है. ठीक है, देखिए अब मल्टीप्लाई करके यदि निकालना है तो इसको आपको ट्रांसपोज देना पड़ेगा. मैट्रिक्स P में समझिएगा भाई, फैन की कॉस्ट, फैन के नंबर फैन के कॉस्ट है. मतलब मान लीजिए आपको चाहिए कि भैया फैन, क्योंकि ये फैन के नंबर हैं, ठीक है, 25 इंटू 100 नहीं कर सकते यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझिएगा इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट है मैट की और ये कॉस्ट है प्लेट की. ठीक है, तो अब यदि मल्टीप्लाई करना है तो इसका आपको ट्रांसपोज लेना होगा बच्चों. ठीक है, मतलब जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा, जो सेकंड रो है सेकंड कॉलम हो जाएगा, तब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, जो रो है वो नंबर ऑफ फैंस, मैट्स और प्लेट्स, और कॉलम ABC हैं, उल्टा करना होगा. रो को A स्कूल के प्रोडक्ट, बी रो सेकंड रो को B स्कूल का प्रोडक्ट और थर्ड रो को C स्कूल का प्रोडक्ट लिखेंगे. ठीक है, तो मतलब हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि P को इस तरह से लिख लेते हैं 40, 50, 20, ये A के प्रोडक्ट्स हो गए. इसी तरह से B, इसी तरह से ये फैन हो गया, ये मैट हो गया, ये प्लेट हो गया. इस तरह से कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका. इसी तरह से हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को 25, 40 एंड देन 30, थर्ड 35, 50, 40. अब जब आप इसको इंटू Q करेंगे तो देखिए, तो अब ये जो A के हैं, A की कितनी सेल हुई, तो 40 इंटू 25 प्लस 50 इंटू 100 प्लस 20 इंटू 50. कैसे, 40 फैंस हैं और ये पर यूनिट फैन, पर फैन की कॉस्ट है, प्लस 50 मैट है और ये एक मैट की कॉस्ट है, इंटू 100 प्लस 20, इस तरह से आएगा. अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको 3x1 की मैट्रिक्स मिलेगी, उसमें जो पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, वो A को कितना रेवेन्यू मिला सेल करके, वो आएगा, B का रेवेन्यू, C का रेवेन्यू आ जाएगा, एंड देन यू गेट इट. ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन फिर पूरा हो जाता है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, है ना, बाकी तो अब आप कर लोगे. सो दैट वाज जस्ट एन सिंपल ऑब्जर्वेशन हियर. अब देखते हैं आगे. अगला क्वेश्चन है आपका, वाज हैंगिंग अ मिरर इन द शेप ऑफ दिस इज एलिप्स, है ना. एक बार हम जरा बना देते हैं. तो ये आपका एलिप्स का शेप है, वैसे तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, देखने में वर्टिकल लग रहा है. हैंगिंग ऑन द वॉल, Aryan and Sasa were playing with the ball inside the house. Even their mother refused to do so. Even when their mother, all of a sudden ball hit the mirror and got a scratch in the shape of the line represented it like this. तो ये जो लाइन है इस लाइन की शेप में स्क्रैच आ गया. ठीक है, तो एरिया का क्वेश्चन अगर फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये तो आप कर ही लेंगे. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब ये हुआ, यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, तो x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1 को आपको सॉल्व करना है, x² 9 प्लस y² 4
इज इक्वल टू 1 के साथ। सो दैट इसमें करने का, देखिए करने का सजेशन हमारा सिंपल है। यहाँ से x और y, तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू निकाल लें तो x हो जाएगा 6 माइनस 3y बाई 2। ये वैल्यू x को उठाइए एंड जस्ट सब्स्टिट्यूट इट हियर, यहाँ पे रख दीजिए। यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन y, 2 पॉइंट आएंगे क्योंकि 2 पॉइंट है यहाँ पे, एक ये और एक ये, 2y की वैल्यू आएंगी। y की वैल्यू आप यहाँ रख लेंगे, 2x की वैल्यू आ जाएंगी, यू विल गेट 2 पॉइंट्स है। ठीक है, तो पहला हो गया। रिप्रेजेंट ग्राफिकली द गिवन इक्वेशन ऑफ मिरर एंड स्केच ऑन इट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉल रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द लाइन। तो आई एम जस्ट डूइंग इट, मतलब विदाउट फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो, बट स्टिल ठीक है। देखिए ये पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय 3, तो ये है पॉइंट आपका 3,0, वाई स्क्वायर बाय 4, तो ये पॉइंट है 0,2, दिस इज -3,0, दिस पॉइंट इज 0,-2। ठीक है, अब जो दूसरी लाइन है वो देखिए, ध्यान से देखिए, वो इन्हीं 2 पॉइंट से पास कर रही है, ये है वो लाइन, है ना। ये वो एरिया है जिसका एरिया आप रीजन है जिसका एरिया चाहिए। एरिया क्या आएगा, एरिया देखिए इस रीजन का जो अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सटेंशन है वो है फ्रॉम 0 to 3, isn't that? ऊपर वाला कर्व ये एलिप्स है, एलिप्स में से y निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, एलसीएम लेके जा देखते हैं 36। ठीक है, तो गेट y फ्रॉम हियर, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4x स्क्वायर, तो y हो गया आपका 2/3 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए हमने पॉजिटिव वाला ही लिया, तो ऊपर माइनस नीचे वाला जो कि लाइन है, और लाइन में y की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, कहाँ से आ गया, यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 2x बाई 3, सो इट्स 6 माइनस 2x बाई 3, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो इसे आप जब कर लेंगे तो ये फिर आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट इट। आई थिंक आप सारे बच्चे समझ गए होंगे। ये हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द गिवन बिलो। 2 मोटरसाइकिल ए एंड बी आर रनिंग एट अ स्पीड मोर देन अलाउड स्पीड ऑन द रोड अलोंग द लाइंस। 2 लाइंस पे चल रहे हैं बेस्ड ऑन द, है ना, बाइक्स आर वेरी गुड इफ यू पीपल कैन सी इट, है ना, रेसर बाइक्स अच्छी लग रही हैं। बेस्ड ऑन द गिवन इफ बोथ नंबर्स आर अनफॉर्चुनेटली मेट विद एन एक्सीडेंट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात सीधी सी है, ये एक लाइन है आपकी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सच अ क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले भी इस तरह का सॉल्व कर चुके हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, फाइंड डी आर्स एंड डी सीज ऑफ द लाइन अलोंग विच बाइसाइकिल ए इज रनिंग, तो खैर ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पहली चीज, इसे यदि हमें कन्वर्ट करना है तो ये डायरेक्शन वेक्टर, जब भी, चलिए हम एक बार थोड़ा सा इसे डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आपका इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में दिया जाए तो जो वेक्टर यहाँ पर है पहला, विदाउट एनी पैरामीटर, ये होता है। तो ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर है ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग, isn't that? और ये जो है ये है डायरेक्शन वेक्टर जिसके अलोंग लाइन चल रही है, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपका वेक्टर यहाँ पे दिया है पहला, हम देख नहीं रहे हैं, बस एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहे हैं, i कैप प्लस j कैप। मान लीजिए ये पहली लाइन थी। ठीक है, तो अब लैम्डा इसके साथ जुड़ा हुआ है, कोई पोजीशन वेक्टर नहीं, इसका मतलब पासेस थ्रू द पॉइंट 0,0,0 ए पॉइंट जिससे लाइन पास कर दी। और डी आर्स क्या हुआ है, जो डायरेक्शन वेक्टर है, तो ये हुआ ना डायरेक्शन वेक्टर बच्चों। तो डायरेक्शन वेक्टर में जो i कैप, j कैप, k कैप के स्केलर कोफिशिएंट है वो drs होते हैं, तो 2, 1, -1। ठीक है, तो अब इसका यूज देखिए इसलिए है क्योंकि अब आप इसे कार्टेशियन फॉर्म में ले सकते हैं। x - x1 पासिंग टू द पॉइंट विद द drs, तो x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ये एक लाइन आ गई। तो x/2 = y/1 = z/-1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन मान लीजिए, आपको दी है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस k कैप। अरे हाँ, ठीक है, मान लीजिए ये है। अब यहाँ पे पॉइंट जिससे पास कर रहा है तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट है। ठीक है, तो अब पोजीशन वेक्टर में i कैप, j कैप, k कैप के जो आपके स्केलर कोफिशिएंट है, दे आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स 1, -1, 1 स्केलर कोफिशिएंट। ठीक है, और इसके ये drs हो गए, वो तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं पिछले वाले में भी। तो ये हो गया 2 और ये 0 और ये हो गया 1। लाइन की इक्वेशन वापस से आप लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 1
अपॉन a इज इक्वल टू y प्लस 1 y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है, अब ये दो लाइन हो गए एंड यू नो हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आप जानते हैं। अच्छा, बाकी डी आर्स ऑफ द लाइन आई गए। डी आर्स को डी सीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो 2, 1 माइनस 1 को यदि हमें डी सी में कन्वर्ट करना है तो a, b, c ये डी आर्स हैं। इसको यदि हम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को तीनों नंबर्स को जो डी आर्स हैं डिवाइड कर दें तो आपको डी सीज मिल जाते हैं। वी गेट डी सीज हियर। ठीक है, तो दैट्स इट, ये हो जाता है फिर आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आई बिलीव अब आप बच्चे सारे इसे सॉल्व कर पाएंगे, कर लेंगे। ठीक है, पहले भी कर पाते आई बिलीव, बट ठीक है, जिनको नहीं आ रहा था नाउ दे कैन इजीली सॉल्व इट। अब आप इसे सॉल्व करिए एंड गेट द आंसर। ठीक है, हमने दूसरा एग्जाम्पल, क्योंकि आई डिडंट वांट टू स्क्रॉल बैक, तो अब आप देखिए आराम से कर सकते हैं। सो आई एम डन, आई थिंक दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन हियर। या सो अगेन, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 9th ऑफ मार्च। मैथ्स एग्जाम होने के बाद हम लोग गेम चेंजर इस प्रोग्राम को, इस बैच को आगे हम लोग जेई मेंस पे फोकस रहेगा। लॉट ऑफ लाइक प्रैक्टिस सेशंस विद ऑल द चैप्टर्स। आपको सारे जो लेक्चर हैं उसके लेक्चर सारे आपको मैथ्स के ऐप पे मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए आई एम डन। सो बाय बाय फॉर टुडे एंड देन वी विल मीट ऑन फ्राइडे फॉर द लास्ट सच पेपर है बच्चों। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बच्चों।